हल्का हल्का ध्यान है किसी को ध्यान? हल्का हल्का नहीं। इसलिए लोग लास्ट में बैठे, थोड़ा आगे आ जाओ ताकि शक्लें दिख जाए मुझे। थर्ड रो में आ जाओ, सेकंड रो में आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाओ। ये स्टार्ट करते हैं। सी। मैं लेवल 2 का ये वाला पार्ट बता रही हूँ, देन मैं लेवल 3 का एक पार्ट स्टार्ट करूंगी आज। ओके, तो लेवल 2 में ये वाला पार्ट में फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। 5 मिनट डिवीजन का लगेगा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि ध्यान आ जाए तुम लोग को हमने क्या करा था। अब हम लोगों ने क्या करा था लेवल 2 में, मेनली लेफ्ट राइट में जो हम सीख रहे थे उसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड करी थी। हाँ, सो मैंने क्या बोला, क्या ऐड करी थी? एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एरर को हैंडल करना। मतलब कि अगर मेरे पूरे के पूरे कॉलम में कुछ पर्टिकुलर जगह पे ए फॉर्मूला लग रहा है और किसी पर्टिकुलर जगह पे बी फॉर्मूला लग रहा है, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके कैसे डालेंगे, वहां पे हमने वो चीज सीखी थी कि अगर मैंने कहीं पे फॉर्मूला चलाया और कहीं पे कुछ एरर वगैरह आ गए तो उस एरर को कैसे हैंडल करेंगे, वो चीज हम मेनली लास्ट क्लास में कर रहे थे। तो उसके लिए ना पहले हमने टेबल 2 सॉल्व की थी, ये सबकी सॉल्व हो गई थी। देन टेबल 1 मैंने बताई थी, एंड टेबल 3 जो थी शायद मैंने होमवर्क के लिए ट्राई करने बोली थी और मैंने बताया नहीं कैसे सॉल्व कैसे करना है। सो मैं क्या करती हूँ, टेबल 2 का लेफ्ट, टेबल 1 का भी लेफ्ट और टेबल राइट का भी लेफ्ट सिखा देती हूँ, ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट आ जाएगा चीजें सॉल्व कैसे होती है, ताकि तुम बाद में बाकी दो को बना सको। जिसका बन गया बढ़िया, जिसका नहीं बना उसको मैं एक बार यहाँ पे करके बता देती हूँ, ठीक है? एक बार ऑनलाइन कोई कुछ बोल दो ताकि मुझे आइडिया रहे आवाज आ रही है। Yes, ma'am, you're audible. ठीक है, आ रही मुझे क्या। यस, तो मैंने क्या कहा, सो सिंपली क्या करती हूँ मैं सबका लेफ्ट 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 निकाल के दिखा देती हूँ, ताकि तुम लोग एक आइडिया रिवीजन हो जाए। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे मिड एंड राइट तुम लोग खुद उसको ट्राई करना। इन केस नहीं होगा तब मुझसे पूछना, बट एक बार मैं लॉजिक याद करा देती हूँ कि क्या करा था लास्ट वीकेंड हमने। यार बात क्या हुई इसके अंदर, ध्यान से समझना, छोटा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने अब यहाँ पे क्या करा, पहले हम टेबल 2 से स्टार्ट करते हैं। अब टेबल 2 पे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ टीम मेंबर्स के नेम लिखे हैं, नेहा, अमन, राज, राहुल, विजय, निकिता, राहुल, अमन, राहुल, विजय एंड निपुण, सोनी, शरद। तो यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं। अब इन नामों के अंदर मैं क्या चाहती हूँ यार, सबका फर्स्ट नेम यहाँ आ जाए, सबका सेकंड नेम यहाँ आ जाए और सबका थर्ड नेम यहाँ आ जाए। दिस इज व्हाट आई वांट, कि सबका फर्स्ट नेम यहाँ आ जाए, सेकंड नेम यहाँ पे आ जाए और थर्ड नेम यहाँ पे आ जाए। तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड थर्ड नेम को ऐसे अलग अलग करने के लिए हम एक काम करना चाहते हैं। क्या हमने लेफ्ट राइट मिड का फॉर्मूला सीखा है। सो मैंने देखा है नेहा के नाम के बाद क्या आ रहा है, हाइफन। राहुल के बाद क्या आ रहा है, प्लस। अमन के बाद क्या आ रहा है, हाइफन। और निपुण के बाद क्या आ रहा है, प्लस। मतलब सबके फर्स्ट नेम के बाद सेम सिंबल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट साइंस है। बट इसके लिए मैंने पहला रूल क्या बोला था, कुछ भी सोचे समझे बिना जो पहला बंदा उसका नाम निकाल दो। तो यहाँ पे पहला बंदा कौन है, नेहा। तो मैं सोचे समझे बिना नेहा का नाम यहाँ निकाल के ला देना है। सो नेहा का नाम किसके बाद आ रहा है, हाइफन के बाद। सो मैंने बोला इक्वल्स टू लेफ्ट निकालना है, किसका लेफ्ट निकालना है, नाम का। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइफन। किसके अंदर, नाम के अंदर, और उसमें मैंने क्या कर दिया, -1। कि लेफ्ट निकालना है D9 का, फाइंड करना है हाइफन, किसके अंदर, D9 का। और -1 क्यों करा, बिकॉज मुझे हाइफन नहीं, हाइफन से पहले तक का चाहिए। जैसे मैंने एंटर करा, नेहा का नाम आ गया। इसको जब मैंने सिलेक्ट करके ड्रैग करा, तो जहां जहां पे हाइफन था वहां वहां नाम आया, लेकिन जहां जहां पे प्लस था वहां पे कोई नाम नहीं है, वहां पे क्या आ गया, एरर। और एरर से बचने के लिए एक्सेल में क्या चलाते हैं, इफ एरर। नहीं, तुम लोग को बोलना चाहिए था, मुझे लगा तुम लोग बोलोगे, बट या तो एरर से बचने के लिए क्या चलाते हैं, इफ एरर। तो मैं सिंपली यहाँ गई, यहाँ जाके मैंने क्या चला, इफ एरर। मैंने बोला भाई इस फॉर्मूले में जाओ, अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो उसको कॉपी करो, कॉमा करके क्या करो, पेस्ट करो, और जहाँ हाइफन है ना उसकी जगह क्या डाल दो, प्लस डाल दो। सो मैंने बोला यार इसका लेफ्ट निकालो, अगर हाइफन से काम कर रहा है तो बढ़िया, अगर हाइफन से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह क्या करो, प्लस डाल दो। और जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद करा, मैंने एंटर करा, नेहा का नाम आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट करके ड्रैग करा, तो जहां हाइफन था वहां हाइफन का फॉर्मूला आ गया, और जहां प्लस था वहां प्लस का फॉर्मूला आ गया।
मतलब मैंने दो फॉर्मूले को इनडायरेक्टली इफ एरर से जोड़ दिया, फॉर्मूला 1 कॉमा उसके बाद फॉर्मूला 2, और यही 4 स्टेप्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए थे कि अप्लाई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रो 1, कि भाई रो 1 के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करो, देन अप्लाई इफ एरर, ताकि जहां जहां पे एरर आ चुका है उसको रिमूव करने के लिए इफ एरर लगाओ, फिर फॉर्मूला को कॉपी करके क्या करो, पेस्ट, साइन को क्या कर दो, स्वैप। दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक जो मैंने बताई थी। इसका स्क्रीनशॉट अगर है तो बढ़िया, अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं है तो इसको डन, ठीक है डन, उसमें कुछ इशू नहीं है, ट्राई करना, सब में यही रूल्स है, ये 4 रूल फॉलो करोगे पूरी की पूरी टेबल हो जाएगी। एंड मोस्टली 95% लोगों ने लास्ट क्लास में ये पूरी की पूरी टेबल सॉल्व कर ली थी। सो पहले मैंने ये सिखाया था टेबल 2। इसके बाद मैं कहाँ पे आ गई थी, ले लो स्क्रीनशॉट, फॉर्मूला ले लो, कोई ले रहा है तो। डन, तो कोई इश्यू इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो रहना चाहिए। तो सबके नाम यहाँ निकल गए। इसके बाद मैंने कौन सी टेबल बताई थी, विच वॉज टेबल 1। टेबल 1 के अंदर क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, नेहा प्लस राहुल हाइफन रवि। मतलब यहाँ पे क्या थे, कंप्लीटली डिफरेंट साइंस थे, या तो माइनस माइनस थे या तो प्लस प्लस। यहाँ पे क्या है, या पहले प्लस माइनस और नीचे जाके क्या हो गया, माइनस प्लस, मतलब साइन क्या हो गया, स्वैप हो गया। कहीं पे प्लस पहले आ रहा है और कहीं पे माइनस पहले आ रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, तो इसमें भी सोचे समझे बिना जो पहला बंदा उसका नाम निकाल दो। तो पहला नाम क्या है, नेहा का, तो यहाँ पे नेहा का नाम निकालेंगे। नेहा के नाम के बाद क्या आ रहा है बताओ जरा, प्लस। तो मैंने बोला इक्वल्स टू, लेफ्ट निकालना है किसका, इसका फाइंड करना है वर्ड प्लस, किसके अंदर, इसके अंदर, उसमें क्या कर देना है, -1। मतलब लेफ्ट निकालना है किसका, D3 का, फाइंड करना है प्लस, एंड उसमें क्या कर देना है, -1। -1 मतलब भाई मुझे प्लस नहीं, प्लस से एक पहले तक का चाहिए। जैसे मैंने एंटर करा, नेहा का नाम आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके कंट्रोल D करा, तो नेहा का नाम तो आ गया, बट बाकी जगह क्या आ रहा है, एरर नहीं आ रहा। अगर यहाँ एरर आता तब तो तुम इफ एरर लगा के अपना काम कर लेते, बट यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। तो जब एरर नहीं आ रहा तो इसके लिए हमने क्या लॉजिक सोचा था, हमने सोचा था हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर प्लस पहले आ रहा है तो प्लस को यूज कर, अगर माइनस पहले आ रहा है तो माइनस को यूज कर। सो उसके लिए हमने इफ कंडीशन सोची थी। हमने कैसे काम करा था, ये मेन है। यहाँ से तुम सब डर गए थे लास्ट क्लास में, यहाँ से फोकस करना क्या है, फॉर्मूला की शुरुआत में जाना है, यहाँ जाके क्या लिखना है, इफ। अब पहला सिंबल देखना है, पहला सिंबल कौन सा है यहाँ पे, प्लस। नेहा के बाद क्या आ रहा है, प्लस, तो यहाँ जाके प्लस को ढूंढना है। मैंने बोला फाइंड करो, क्या फाइंड करो, प्लस, किसके अंदर, इस वाले के अंदर। अब मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद, तो पहला सिंबल मैंने ढूंढ दिया। फिर लगाना है लेस देन का सिंबल। फिर अगला सिंबल कौन सा है यहाँ पे देखो, पहले कौन सा आ रहा था, प्लस, तो हमने प्लस ढूंढ दिया। बाद में कौन सा आ रहा है, माइनस, तो मैंने बोला फाइंड करो, क्या फाइंड करो, माइनस, किसके अंदर, इस वाले के अंदर। ब्रैकेट बंद करके मैंने लगा दिया कॉमा। मतलब मैंने क्या कर, ध्यान से देखना, मैंने बोला भाई तू प्लस ढूंढ, फिर यहाँ पे जाके क्या कर, माइनस ढूंढ। अगर जो मेरा प्लस है वो लेस देन है किससे, माइनस से। लेस देन मतलब क्या होता है, छोटा, और छोटी वैल्यू क्या होती है, हमेशा पहले आती है। अगर कहीं पे 3 है और कहीं पे 5 है, अगर 3 छोटा है तो 3 क्या आएगा, पहले आएगा। तो मैंने वही बोला कि अगर, इफ मतलब अगर जो मेरा प्लस है वो पहले आ रहा है किससे, मेरे माइनस से। तो अगर मेरा प्लस पहले आ रहा है किससे, माइनस से, तब तो जो मैंने फॉर्मूला दे रखा है इसको चलाओ, वरना सेम फॉर्मूला कॉपी करो, कॉमा लगा के पेस्ट करो, और जहां पे प्लस है ना उसकी जगह पे माइनस कर दो। तो मैंने बोल, तो ये वो फॉर्मूला हो गया, मैंने फॉर्मूला एंटर करा, ड्रैग करा, सबका फर्स्ट नेम सक्सेसफुली निकल गया। 4 स्टेप्स से चारों मेंशन है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। तो स्टेप्स क्या है, जब भी पार्शियल डिफरेंट होगा तो मैं क्या करना है, अप्लाई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रो 1, पहले बंदे का नाम निकालो, फिर क्या लगाओ, इफ कंडीशन लगाओ, फिर फाइंड करो, किसको फाइंड करो, सिंबल 1 को, फिर लगाओ लेस देन, फिर फाइंड करो, किसको फाइंड करो, सिंबल 2 को, फिर लगाओ कॉमा, फिर फॉर्मूला को क्या करो, कॉपी कॉमा पेस्ट, फिर क्या करो, साइन को क्या कर दो, स्वैप। सेम चीज मैंने करा, फिर से करके दिखा रही हूँ, फिर से देखना। चलो इसके लिए मैं एक बार राइट भी निकाल के दिखा दी ताकि तुम लोग को आइडिया रहे।
किसका नाम निकालना है? रवि का। रवि का नाम के निकालने के लिए क्या लॉजिक सिखाया था मैंने? अगर रवि का नाम निकालना है तो पूरे नाम में से ये वाला पार्ट हटा दो, अपने आप रवि का नाम निकल जाएगा। मतलब पूरे नाम में से हाइफन दिख रहा है, हाइफन तक का क्या कर दो, बाय कर दो। दिस वाज द लॉजिक फॉर द राइट नेम। नहीं ध्यान तो फिर से बता रही हूँ, क्या कर देते? पूरा नाम लेते थे, पूरे नाम में से जो नहीं चाहिए होता था उसको क्या कर देते थे? बाय बाय। सो मैं सिंपली यहाँ गई, यहाँ जाके मैंने क्या बोला? इक्वल्स टू, राइट निकालना है किसका? इसका, कॉमा, लेंथ लेना है इसका, और लेंथ में से माइनस क्या करना है? फाइंड करना है हाइफन विद इन दिस। मतलब मैंने क्या बोला कि भाई हाइफन को ढूंढो, और हाइफन को ढूंढो और पूरे लेंथ में से हाइफन को क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे मैंने एंटर करा, रवि का नाम आ गया, पर जब मैंने इसको ड्रैग करा तो सबका नाम यहाँ पे नहीं आया। सबका नाम लाने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूले में जाएंगे, फॉर्मूले में जाके क्या लगाएंगे? इफ, पहला सिंबल कौन सा है? प्लस। सो फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे? प्लस को। किसके अंदर? इसके अंदर। फिर लगा देंगे ब्रैकेट बंद, फिर करेंगे लेस देन, फिर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? माइनस। किसके अंदर? इस वाले के अंदर। फिर कर देंगे ब्रैकेट बंद एंड देन लगाएंगे कॉमा। सो मैंने बोला अगर जो मेरा प्लस है वो पहले आ रहा है किससे? मेरे माइनस से, तब तो क्या करो? ये वाला फॉर्मूला, माय बैड सॉरी, तब तो क्या करो? ये वाला फॉर्मूला चलाओ, वरना इस फॉर्मूले को कॉपी करो, कॉमा लगा के क्या करो? पेस्ट करो। बस जहां पे माइनस है उसकी जगह क्या लगा दो? प्लस लगा दो। जैसे मैंने एंटर करा, ड्रैग करा, सबका नाम सक्सेसफुली आ चुका है। मतलब मैंने बोला अगर प्लस माइनस से पहले आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, वरना ये वाला फॉर्मूला चलेगा। सेम स्टेप जो मैंने लिखे थे वही फॉलो करा। पहला फॉर्मूला लगाया, फिर इफ कंडीशन लगाया, फिर कॉपी पेस्ट करा, फिर साइन को क्या कर दिया? स्वैप कर दिया। अब देखना चाह रहे हो तो मैं भी मैं करके दिखा सकती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लो, मैं 3 सेकंड में बंद करने वाली हूँ। जिसको आता है बढ़िया, जिसको लग रहा है वो खुद से ट्राई कर सकते तब भी बढ़िया, वरना मैं डन। तो ये करते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाटा इसको एंटर कर दिया। अब मैंने क्या बोला यार, यहाँ पे मुझे क्या करना है? सेकंड पर लिया कि नहीं लिया? ले लो, अब ले लो, बोल दो ना, देख क्या रहे इधर। डन। कुछ बोल रहा है क्या चैट बॉक्स वगैरह में? नहीं, चलो ठीक है। सो मैंने थर्ड पर्सन का नेम निकाल दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? सेकंड पर्सन का नेम। अब जिसका नहीं ध्यान था आ जाओ, फोकस कर लो फिर से, अभी भी टाइम है, बिकॉज ये लास्ट रिवीजन का लास्ट टॉपिक है। फिर से अब न्यू टॉपिक चालू हो जाएगा इसके बाद, फोकस कर लो आप। अब मुझे राहुल का नाम निकालना है। किसका नाम निकालना है? बिकॉज रूल क्या है? सोचे समझे बिना पहले बंदे का नाम निकाल लो। तो पहला रोल के हिसाब से पहले किसका नाम निकालना चाहिए? राहुल का। तो अगर मुझे राहुल का नाम निकालना है तो मैंने रूल क्या सिखाया था? राहुल कौन सी दो चीजों के बीच में है? तो राहुल किसके बीच में है? प्लस के और हाइफन के। तो प्लस को क्या ले लो? C1 विच इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट 1, जहां से चालू हो रहा है। हाइफन को क्या ले लो? C2 विच इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट 2, जहां पे खत्म हो रहा है। तो चालू किससे हो रहा है? प्लस से, इसको ले लिया C2। C1 खत्म का और हाइफन पे, इसको क्या ले लिया? C2। और मिड के लिए मैंने क्या सिखाया था? ये मिड ऑफ द टेक्स्ट इज C1 कॉमा C2 माइनस C1। ये लॉजिक मैंने तुम लोग को मिड के लिए सिखा रखा है। तो C1 जहां से चालू हो रहा है, C2 जहां पे खत्म हो रहा है, कॉमन पॉइंट। तो कैसे करेंगे? इक्वल्स टू मिड निकालना है। टेक्स्ट पूछ रहा है किसका निकालना है, मैंने बोल दिया इस नाम का निकालना है। फिर पूछना है स्टार्ट नंबर कहां से स्टार्ट करना है, तो मुझे तो प्लस से स्टार्ट करना है। सो मैंने बोला फाइंड करो, क्या फाइंड करो? प्लस। किसके अंदर? इसके अंदर। नाउ टेल मी वन थिंग, मुझे हाइफन प्लस से चाहिए कि प्लस के बाद से चाहिए? मतलब मुझे प्लस के बाद आर से चाहिए, राहुल से चाहिए। सो मैंने इसमें क्या कर दिया? +1। मतलब बिकॉज मुझे प्लस नहीं, प्लस के एक बाद आर से चाहिए। अगर मुझे प्लस से पहले का चाहिए होता तो मैं -1 कर दी, कॉमा। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं? बाद वाला ढूंढ के पहले वाला माइनस करते हैं। बाद में कौन आ रहा है? हाइफन। सो मैंने बोला फाइंड करो, क्या फाइंड करो? हाइफन विद इन व्हाट? विद इन दिस माइनस, फिर पहला वाला ढूंढ लो। पहले क्या आ रहा है? प्लस। फाइंड करो प्लस किसके अंदर? इसके अंदर। ब्रैकेट्स कर दो बंद। तो यही वही मिड जो मैंने अभी आज से बहुत दिन पहले पढ़ाया था, फिर से बता रही हूँ। मिड निकालना है D3 का। स्टार्ट कहां से करना है? C1 से। फिर क्या करना है? C2 माइनस C1। अगर तुमने पहले थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर लिया है तो ये समझ आ रहा होगा, अगर नहीं लिया तो उसको लेने की भी जरूरत है। फिर से बता रही हूँ, तो मिड निकालना है D3 का। स्टार्ट कहां से करना है? C1 से। एंटर करा, राहुल का नाम आ गया, बट एक शब्द फालतू आ रहा है, तो एंड में जाके क्या कर देंगे? -1। अरे फालतू क्या आ रहा था? हाइफन दिख रहा है, ये हाइफन फालतू आ रहा है,
तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, -1। 2 शब्द फालतू आते तो मैं क्या करती, -2, और 3 फालतू आते तो -3। ये -1 -2 क्या लॉजिक की समझना है तो लेक्चर नंबर 3 तुमने करा हुआ है। अगर लेक्चर 3 नहीं करा तो उसको फिर से जाकर उसकी रिकॉर्डिंग देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन उसमें हमने बनाए थे। लेक्चर 3 नहीं है, नहीं आई है, वो आ जाएगी, बोली तुमने। अभी मैं बोल दूंगी, मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज अभी जो पढ़ाने वाली उसका लास्ट क्लास से कुछ लेना देना है नहीं, इसके बाद जब पढ़ाऊंगी तो टेंशन की बात नहीं है। डन। राहुल का नाम सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, यहाँ पे क्या आ गया, एरर ना। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अगर तुम यहाँ पे चाहो तो इफ वाला लॉजिक जो मैं चला रही थी वो चलाओ, वरना जो इफ एरर लॉजिक था वो भी तुम यहाँ चला सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। तो पहला तरीका क्या इसको सॉल्व करने का, एक तो मैं वही कर लूं, इफ पहले क्या आ रहा है, प्लस, तो फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, प्लस किसके अंदर, इसके अंदर, फिर लगाओ लेस देन, फिर फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, माइनस किसके अंदर, इसके अंदर, ब्रैकेट करके बंद, कॉमा करूं, पूरा फॉर्मूला कॉपी करके क्या कर दूं, पेस्ट, और जहां माइनस है उसकी जगह प्लस, जहां माइनस है उसकी जगह प्लस, कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने उल्टे स्वैप कर दिया, अब तो देख तो हो गया। तो मैंने सारे के सारे साइन यहाँ पे क्या कर दिए, स्वैप कर दिए, सारे के सारे हमारे आंसर यहाँ पे आ गए। दिस वाज वन वे जिसमें तुमने क्या करा, इफ लगाया, जो हम यूज कर रहे थे। और अगर इफ क्यों लगाना, जो छोटा तरीका हमारे पास है, सब स्क्रीनशॉट ले लो, तो तुम लोगों का काम मैं आसान कर देती हूँ। मैंने ग्रुप में डाल, मैंने चैट में डाल दिया। दूसरा तरीका क्या है, जो फॉर्मूला है इसमें जाओ, ये मेडिकल फॉर्मूला है, यहाँ जाके क्या बोल दो, इफ एरर, कि भाई अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो उसको कॉपी कर, कॉमा करके क्या कर दे, पेस्ट कर दे, और बस जहां प्लस है वहां माइनस कर दे, जहां माइनस है वहां प्लस कर दे, और जहां प्लस है वहां पे फिर से माइनस कर दे। जैसे ही एंटर करा, ड्रैग करा, सारे नाम आ गए। तो हम ये वाला मिड इफ एरर से भी हो सकता है और इफ से भी हो सकता है। तो अगर एरर आ रहा है तो हम बहुत लकी हैं, हम इफ एरर लगाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, साइन स्वैप कर देंगे। अगर इफ एरर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा लंबा तरीका है, कौन सा वाला, इफ वाला है। डन, कोई इश्यूज इन, ये मैंने कर दिया मैं, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मेन चीज है जहां से जो मुझे लगता है 20-30% बच्चों ने ही करा होगा, तो वो बता देती हूँ मैं। या सो अब यहाँ क्या करना है, विच इज द थर्ड टेबल। अब थर्ड टेबल क्या है, थर्ड टेबल में इन दोनों को देखो, इन दोनों को मैंने कहां से उठाया है, टेबल नंबर 2 से। मैं कलर कर दे रही हूँ तुम्हारे लिए, कहां से उठाया है, टेबल नंबर 2 से। इन दोनों को देखो, इनको मैंने कहां से उठाया है, टेबल नंबर 1 से। यहाँ पे देख रहा है माइनस माइनस और प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या है, आधे डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, पूरे ही डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, आधे डिफरेंट है। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, टेबल 1 एंड टेबल 2 का। सो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, इफ एरर लगाओ, टेबल 1 का फॉर्मूला लगाओ, कॉमा करो, टेबल 2 का फॉर्मूला लगाओ, और तुम्हारा सारा का सारा काम हो गया। कैसे करेंगे, सिंपली देखो, मैं ऊपर गई, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करके क्या करा, कॉपी, नीचे ले जाके क्या कर दिया, पेस्ट। जब फॉर्मूले को ड्रैग करा तो एज ये टेबल 1 का फॉर्मूला था, तो जो टेबल 1 वाली वैल्यू थी वो सॉल्व हो गई, जो टेबल 2 वाली वैल्यूज थी उन्होंने क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो एरर के लिए मैं गई, मैंने फिर टेबल 2 का पूरा फॉर्मूला क्या करा, कॉपी करा। देखो मैंने कैसे कॉपी करा है, मैंने फॉर्मूले में क्लिक करा है, फिर इफ एरर के बाद का सारा सिलेक्ट करके कॉपी करा है, फिर मैं नीचे आ गई, फिर मैं इस वाले फॉर्मूले में गई, मैंने इस फॉर्मूले में गई, मैंने यहाँ जाके क्या लिखा, इफ एरर, कि भाई अगर टेबल 1 वाले फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो यहाँ जाके क्या करो, कॉमा करो, टेबल 2 का फॉर्मूला क्या कर दो, पेस्ट कर दो, बस जहां जहां पे D9 है ना वहां पे क्या सिलेक्ट कर दो, क्या सिलेक्ट करी मैं, D15, बिकॉज D15 पे फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ जाके इफ एरर को बंद कर दो। जैसे तुमने एंटर करा, सिलेक्ट करा, पूरा टेबल एक बार में सॉल्व हुआ। मतलब अगर मैं मिनिमाइज करके दिखाऊं तो मैंने बोला कि भाई टेबल 1 का फॉर्मूला जहां काम कर रहा है बढ़िया, जहां टेबल 1 का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है वहां पे तू टेबल 2 का फॉर्मूला डाल दे। सिंपल यही काम था, मैंने यहाँ पे लिखा इफ एरर, टेबल 1 का फॉर्मूला, कॉमा, टेबल 2 का फॉर्मूला, और सिंपल ये कॉपी पेस्ट से तुम्हारा पूरा काम हो जाना था। मैंने लास्ट क्लास में लिख दी थी। किसी की बन गए थे तीनों टेबल, नहीं ऑनलाइन में बने थे किसी के,
यस मैम, थर्ड टेबल हो गया है ना, इजी था, मुश्किल नहीं था, बस कॉपी पेस्ट का तुम लोगों को करना आता है तो हो जाएगा। एक वो खबर देती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका इंटरव्यू था, तो उसका बीटेक हो गया था कंप्लीट, तो अभी हुआ, तो उसका राउंड, टेक्निकल राउंड वगैरह थे, तो उसके ऑनलाइन थे, तो यूएसए की कंपनी थी, तो यूएसए में ऑलरेडी उसका भाई रहता है एंड ऑलरेडी वर्किंग है, तो इसको था कि अगर मैं कंपनी के बाहर जाऊंगी तो मुझे वर्किंग वीजा सब कंपनी देगी, तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो उसको ये था, तो उसका इंटरव्यू था, तो हम लोगों ने रूम में बैठ बैठ के उसका इंटरव्यू क्लियर करा दिया, ऑनलाइन इंटरव्यूज थे, तो 6 राउंड के इंटरव्यूज थे, तो हम सबने बैठ के 4-5 दोस्तों ने उसका इंटरव्यू क्लियर करा दिया। अब वो वहां पहुंच गई, अब जैसी वहां पहुंची, उससे पूछा कुछ और था, काम कुछ और करवा रहे, मतलब वहां पे विंडोज पे काम ही नहीं हो रहा उस कंपनी में। हाँ वो चली गई है, वहां सब हो गया, जब पहले दिन ऑफिस में पहुंची, रात के 10 बजे फोन में हो रही है, अब उसको रोज कोई ना कोई एक दोस्त रहता है, कनेक्ट करके काम कराता रहता है, अब 2-3 महीने लग जाएंगे उसको काम सीखने में, जब ये काम सीखेगी उसके बाद जाके फिर कुछ होगा। उसकी एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए डेटा एनालिस्ट है, बट उसके अंदर मेनली उसको डेटाबेस में काम करा रहा है, एनालाइज वगैरह कुछ नहीं करा रहा है, मतलब उसका मेन क्या है, एसक्यूएल की क्वेरीज से बहुत चलवा रहा है काम डेटा माई सीक्वल वाला है, सारा माई सीक्वल पे काम है उसका। प्रॉब्लम ये है उसने कभी सर्वर पे काम ही नहीं करा था, उसने क्लाइंट मोड पे काम करा था, तो उसको जब इंटरव्यूज में क्वेरी वेरी थी वो हो गई थी, इंटरव्यू तो हमने दिया था इनडायरेक्टली, जब कंपनी में गई, कंपनी में सर्वर पे काम हो रहा था, सर्वर उससे कभी खोला ही नहीं है, वो ब्लैक कलर की स्क्रीन पे कोडिंग कर रही थी जिंदगी भर, कंपनी में कहीं सर्वर खोलना ही नहीं आ रहा उसको, बट हो जाएगा, 1-2 महीने अगर टिक गई फिर तो टिक जाएगी, देखते हैं। यही होता है, एक बार तुम 1-2 महीने टिक जाओ कंपनी में तो टिक जाते हो फिर, बस पहले 2 महीने नकल करनी आनी चाहिए, तो यहाँ पे भी नकल ही करनी थी, वो तो मुझे लगा तुम लोगों ने कर ली होगी, फिर से दिखा रही हूँ, एक और करके दिखा रही हूँ, राइट वाला मेरे, तुम खुद करना, कॉपी पेस्ट करना है बस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा, चलो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे इसका भी लेफ्ट या राइट निकालना पड़ेगा, बताओ क्या निकाल के दिखाऊं, कोई भी निकाल देते, क्या टेंशन है, इक्वल्स टू राइट ऑफ दिस, कॉमा लेंथ ऑफ दिस, लेंथ में से माइनस करना है सेकंड हाइफन, तो फाइन करा मैंने हाइफन विद इन दिस, कॉमा फाइन करा मैंने हाइफन विद इन दिस +1, राज आ गया, सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सारी वैल्यूज आ गई, इफेक्ट करके चेंज कर देती हूँ मैं, हाँ, तो सी राइट निकालते हैं, टेबल 2 का राइट निकल रखा है, टेबल 1 का राइट निकल रखा है, इन दोनों को मर्ज करके वाला राइट निकलेगा, कैसे निकलेगा, टेबल 1 का फॉर्मूला में क्या कर रही हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे क्लिक करके क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल वी, जब इसको ड्रैग करा तो जो टेबल 1 के फॉर्मूले थे वो सॉल्व हो गए, जो टेबल 2 के फॉर्मूले थे उन्होंने क्या दे दिया, एरर दे दिया, एरर के लिए मैंने क्या करा, टेबल 2 का फॉर्मूला क्या करा, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, यहां आके मैंने क्या लगाया, इफ एरर, कॉमा लगा के फॉर्मूला क्या करा, कंट्रोल वी, और जहां जहां D9 था वहां वहां क्या डाल दिया मैंने, D15, जहां जहां D9 था वहां मैंने क्या डाल दिया, D15, जैसे मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, मेरा पूरा का पूरा आंसर सक्सेसफुल यहाँ पे आ गया, सिर्फ मैंने क्या करा, कॉपी एंड पेस्ट, और मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, मतलब तुम्हें सिंपली कॉपी पेस्ट करना भी आता है, तुम छोटे स्ट्रक्चर से बड़े स्ट्रक्चर तक इजीली जा सकते हो, पूरा लॉजिक, अब कोई सोच रहा है यार मैं, मुझे शुरू से पूरा फॉर्मूला बनाना नहीं आता, वो भी नहीं आएगा, वो करते करते 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में तुम खुद बनाने लग जाओगे, फिर तुम्हें पूरा का पूरा फॉर्मूला टाइप करके बना लोगे, बट अगर तुम अभी सोचो कि मैं टाइप करके बना रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर तुम में से कोई सोच रहा है कि मैं इसको टाइप करके पूरा बना के देखूंगा और फिर अपने 5-6 घंटे वेस्ट करने का सोच रहा है, तो वो बेवकूफी है, वो ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वेट टाइम ये खुद करते करते तुम लोग को आ जाएगा। अब मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, किसी को कोई फॉर्मूला बनाना है बना लो, कोई डाउट पूछना है पूछ लो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। पानी मंगा दूं, किससे मंगाऊं, मैं किसी को नहीं जानती यहाँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड,
यस, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पेन पेपर निकाल लो, नोटपैड खोल लो। जो मैं बोलूंगी मैं 8 स्टेप बताऊंगी, जो लेवल 3 बता रही हूँ। लेवल 2 में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बट एक बार लेवल 3 करके क्वेश्चन करने आएंगे तो इजीली हो जाएंगे हमसे। वो लेवल 3 का भी कुछ पार्ट में लगता है, मतलब अगले जो 3 क्वेश्चन है वो लेवल 2 एंड लेवल 3 के काइंड ऑफ मिक्सचर्स है। हमको लेवल 3 पढ़ना पड़ेगा उससे पहले। ओके, तो एक काम क्या करते हैं, तुम लोग पेन पेपर निकाल लो। पेन पेपर में इसलिए बोल रही हूँ, आज का क्लास सिर्फ 7 स्टेप का ही है, बट अगर तुम्हें 7 स्टेप समझ आ गया ना, सारा का सारा काम इजीली हो जाएगा। तो वो 7 स्टेप है, हमको नोटपैड में लिख लो, कॉपी में लिख लो, लेकिन लिख लो। बस यही वही 7 स्टेप से जो आगे पीछे थोड़े होंगे, लेकिन वो सीखने हैं हमको। और यही इकलौता टॉपिक है जो तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसके बाद पूरी की पूरी क्लास बहुत इजी होने वाली है। डन, चलो करें स्टार्ट। मैंने कोई नई फाइल खोल ली, आज के लिए कोई फाइल शेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम रैंडमली एक्सेल खोल के फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज कोई एग्जिस्टिंग फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। इसे मैंने कोई फाइल भी शेयर नहीं करी आज। हाँ जी, अब ना मैंने यहाँ पे क्या करे, कुछ नेम्स डाल दिए। क्या बोला मैंने यहाँ पे, क्या करे, कुछ नेम्स डाल दिए। अब नेम्स में मैं क्या चाहती हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात थोड़ी सी। यहाँ पे मैं कुछ नेम्स डालूंगी, फॉर एग्जाम्पल हाँ, दिख गया? क्या गड़बड़ दिख रही है बताओ देख के। स्पेस नहीं है, हाइफन नहीं है, स्लैश नहीं है, एट द रेट नहीं है, बट कुछ तो है, एक चीज है। क्या कॉमन है? अपर केस। सबका पहला वर्ड क्या है? कैपिटल। निकिता का एन कैपिटल है, तुम लोग का काम आसान करने के लिए मेक इट बोल्ड। निकिता का एन कैपिटल है, सिड का एस कैपिटल है, एंड आकांक्षा का ए कैपिटल है। इन द सेम वे कुमारी का के कैपिटल है, सिंह का एस कैपिटल है। कलर का आज के फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। कलर में इसलिए सिर्फ कर रही हूँ ताकि तुम्हें देख के आइडिया रहे कि तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक का इमेजिन करना है। जरूरी नहीं है कि तुम मुझे फॉर्मूला अप्लाई करो तुम वहां पे कलर लगाओ, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हमको खास नहीं है। बस तुम लोग को दिखाने के लिए कि भाई हाँ ये दिस चीज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया ताकि तुम्हें एक C1 C2 दिखता रहे अपने ब्रेन में। या सो दीज आर द नेम्स। अब इन नेम्स के अंदर क्या है? निकिता कुमारी शर्मा, सिड सिंह रावत, आकांक्षा अग्निवंशी राठौर। क्या प्रॉब्लम है? कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, बट एक पैटर्न है, सबका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। जनरली जब तुम फाइनेंस सेक्टर में जाते हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हो, वहां पे सारे नाम ऐसे ही आते हैं। देयर इज नो स्पेस, देयर इज नथिंग, बस नाम होते हैं और सबका पहला वर्ड क्या कर दिया जाता है? कैपिटल। इसे कौन सा केस बोलते हैं? पास्कल। बताया था ना, पास्कल केसिंग यही है। तो पास्कल केसिंग में सारा का सारा डेटा रहता है। अब इसके अंदर अगर मैं डेटा अलग अलग करना है तो वो कैसे करना है? दिस इज द लास्ट थिंग जो हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो लेवल 3 का पार्ट ए है, 2 पार्ट। ये पार्ट ए है, इसके बाद हम पार्ट बी करेंगे। डन। अब तुम लोग में से किस किसने एस्की के बारे में सुना है बताना जरा। कॉपी में हेडिंग डाल दो, लेफ्ट राइट मिड लेवल 3 लिखो सारे, जितने यहाँ पे सारे लिखते हुए दिखने चाहिए। मैं कभी किसी के नोट्स देख लूंगी। लेफ्ट राइट मिड लेवल 3 टेक्स्ट फंक्शन प्लस एस्की कोड। लेफ्ट राइट मिड का लेवल 3 और टॉपिक क्या है आज का? टेक्स्ट फंक्शन प्लस एस्की कोड। दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। टेक्स्ट फंक्शंस के साथ एस्की कोड यूज कैसे करते हैं। अब एस का है, एस्की किस किसने सुन रखा है? कौन बताएगा क्या होता है?
ये एस का कोड जो मैंने लिखे हैं ये क्या होता है, कौन बताएगा? सुना है कभी? मैम पाइथन में नहीं सुना कभी? मैम कंप्यूटर्स में जो लेटर्स को एक पर्टिकुलर कोड दिया जाता है उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। या फुल फॉर्म क्या होता है एस की कोड्स का? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। या मतलब कि एक चीज बताती हूँ, हुआ क्या, कंप्यूटर का मान लो यहाँ पे जाके ना, मैंने तुम लोगों को थोड़ा बेसिक से समझा रही हूँ, नोट कर लेना हर चीज को। मान लो मैंने यहाँ जाके लिख दिया ऋतिका, मैंने अपना नाम लिख दिया, मेरा नाम ऋतिका पांडे, किसी को कंफ्यूजन होता नाम बता दिया मैंने अपना, तो मैंने फिलहाल अपना नाम यहाँ लिख दिया, ध्यान से समझना। अब यार मैंने अपना नाम यहाँ लिखा, मेरे नाम को लिखने के तो बहुत तरीके होंगे, कहीं पे आर स्मॉल होगा, कहीं पे आर कैपिटल होगा, कहीं पे कर्सिव आर होगा। तो मैं गई, मैं होम पे गई, होम में देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ये हमारे फॉन्ट का, फॉन्ट में जब मैं गई ना, बहुत ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये सारे फॉन्ट, ये भी ऋतिका पांडे, ये भी ऋतिका पांडे, मैं सारे ऑप्शंस पे चलती गई चलती गई चलती गई। जब मैं नीचे चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, देखो आराम से जा रही हूँ, यहाँ पे ये भी ऋतिका पांडे, ये भी ऋतिका पांडे, ये क्या लिखा है? ऋतिका पांडे। फॉन्ट का नाम क्या है? क्या लिखा है फॉन्ट? बुक शेल्फ सिंबल 7, मतलब दिस इज ऑल्सो ऋतिका पांडे। तो तुम लोग के सामने तो मैंने फॉन्टिंग की थी, नाउ यू नो ये मेरा नाम लिखा हुआ है। अब कोई थर्ड पर्सन बाहर से आएगा, मैंने उससे पूछा चलो बताओ क्या लिखा है, वो तो कैच नहीं कर सकता। कंप्यूटर से पूछते, कंप्यूटर कैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऋतिका पांडे, मैंने बोला इक्वल्स टू, क्या ऊपर वाला नाम बराबर आ रहा है किसके? नीचे वाले नाम के। उसने क्या दे दिया? ट्रू। मींस कंप्यूटर इसके लिखने के तरीके को कंपेयर नहीं कर रहा, कंप्यूटर इनके बैकएंड में कोड होता है, उस कोड को कंपेयर कर रहा है, एंड उस कोड को क्या बोलते हैं? एस्की कोड। मतलब कि आर का एक कोड होता है, तो वो क्या करेगा? आर लेगा, ध्यान से देखना, देखिएगा आर, तो देखिएगा अच्छा आर का कोड कितना है? अच्छा 78 कुछ है, अच्छा ठीक है। ये सिंबल है, इस सिंबल का कोड कितना है? इसका भी 78 है, तो अगर इसका कोड भी 78, इसका कोड भी 78, मतलब हाँ ये आर है। तो वैसे हर वर्ड का कोड चेक करेगा, और अगर दोनों सीक्वेंस की कोड सेम है, मतलब मैंने सेम चीज लिखी है, वरना मैंने सेम चीज नहीं लिखी, तो इनको क्या बोलते हैं? एस्की कोड। तुम कीबोर्ड में जो भी देख पा रहे हो ना, स्पेस, कैरेक्टर, डिलीट, एंटर, बैक स्पेस, 1 2 3 4 5 ABCD, हर चीज का एक कोड होता है, और उस कोड डेटा जो होता है उस कोड के फॉर्मेट पे स्टोर होता है, क्लियर है? और उस कोड को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्की कोड। एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऐसे कोड, इंटरचेंज की स्पेलिंग ये ऐड कर लेना, थोड़ा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया। सो मैंने क्या कहा? ऐसे कोड जिनको बनाया ही गया है इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। सो अगर मैंने नाम में ऋतिका लिखा है, तो ऋतिका एज RITIK स्टोर नहीं हो रहा, वो एज अ कोड स्टोर हो रहा है, और उस कोड को क्या बोलते हैं? एस्की कोड। क्लियर है? फर्स्ट थिंग तो नोट डाउन क्लियर है मैम। अब यार ये एस्की कोड समझ गए, पता है एस्की कोड को देख के नहीं लोगों ने एक इसकी कोड भी लॉन्च करे थे, इंडियन स्टैंडर्ड या कोड, उसमें क ख ग तमिल के कैरेक्टर्स डाले थे, बट वो सुपर फ्लॉप हो गया, बिकॉज उसमें कोई कोडिंग करता नहीं है। दे डू एग्जिस्ट, तो तुमको इंपोर्ट कर सकते हैं, बट उनकी जरूरत हमें कहीं पे पड़ती नहीं है। एस्की है जो हर जगह यूज होते हैं। एस्की कोड्स को पाइथन में डेसिमल कोड्स कहा जाता है, जस्ट रिमेंबर दैट। अगर तुम कभी पाइथन पे मशीन लर्निंग पे काम करोगे, तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल कोड्स कहे जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एस्की कोड्स कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर? ये तो मैं समझ गई। अब तुम्हें कितने कोड याद रखना है? तो पूरे एक्सेल में तुम्हें सिर्फ 3 सीक्वेंस ऑफ कोड ही याद रखना है, जिससे तुम्हारी पूरी की पूरा कोर्स हो जाएगा। कौन कौन से? ध्यान से रखना। पहला तुमको याद करना है 65 to 90, विच इज फॉर कैपिटल A to कैपिटल Z। किसके लिए? अपर केस अल्फाबेट के लिए। देन तुम्हें याद करना है 97 से लेके 122, विच इज फॉर स्मॉल a to स्मॉल z, और वो किसके लिए है? लोअर केस अल्फाबेट्स के लिए। कोई इश्यूज के अंदर नहीं। तो मैंने बोला कोड्स क्या होते हैं? एस्की कोड्स। तो क्या बोला? जो कैपिटल ABCD होती है, तो कैपिटल A का कोड कितना है? 65। कैपिटल B का कोड कितना है? 66। कैपिटल C का कोड कितना है? 67। वही स्मॉल a का कोड कितना है? 97। इसके अलावा एक कोड तुमको और याद रखना है, एंटर। सुना एंटर? एंटर क्या होता है? जिससे हर चीज स्लैश है, जिससे हर चीज न्यू लाइन पे चली जाती है। मान लो मैंने लिखा ऋतिका, जैसे मैंने एंटर करा वो नई लाइन पे चला गया, फिर मैंने एंटर करा फिर नई लाइन पे चला गया। मतलब क्या बोलते हैं इसको? एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। किसी भी लाइन को खत्म करने के हम लोग क्या प्रेस करते हैं? एंटर करते हैं। और एंटर का एस्की कोड कितना होता है? 10। ये याद रखना। बहुत सारे एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं जिनमें वो लोग कहीं ना कहीं पे 10 कैरेक्टर डाल देते हैं, तुमको रिमूव करना होता है। तो ये 3 सीक्वेंस याद रखना। कैपिटल ABCD का कोड कहां से कहां तक है? 65 से 90। स्मॉल ABCD का कोड कहां से कहां तक है? 97 से 122।
एंड थर्ड मतलब तुम्हारा जो एंटर होता है उसका कोड कितना होता है 10 नंबर। लिख लो, मैं फिर से बोली, नोट डाउन कर लो, लिखोगे तो ध्यान होगा। मैं फिर से बता रही लिखना है इसको, ठीक है, बिकॉज मैं इंट्रो दे दी तो मैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बताऊंगी तो काम आएगा। डन, लिख लिया। तो पहली चीज स्क्रीन मिनिमाइज कर देती हूँ। तो पहली चीज क्या थी मैंने ये दोनों का पढ़ने सेम थे, इनको एस्की कोड्स कहते हैं। एस्की कोड्स आर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये डेसिमल कोड्स होते हैं। डेसिमल कोड मतलब कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड जो अपर केस अल्फाबेट होता है उनका कोड 65 to 90 होता है। जो लोअर केस अल्फाबेट होते हैं उनका कोड 97 से 122 होता है। और जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स होते हैं उनका कोड होता है कितना 10। ये 3 सीक्वेंस, मतलब इसके अलावा बहुत सीक्वेंस है। अगर तुम लोग चाहते हो तो सिंपली गूगल पे जाओ, आई शो यू। तुम लोग सिंपली गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके क्या सर्च कर लो यहाँ पे जाके, एस्की टेबल। और जैसे ही तुमने एस्की टेबल सर्च करी और तुम इमेजेस पे गए, यहाँ पे एस्की टेबल आ रखी है ना, उसी इसको तुम ओपन करना, दिख रहा है, देखना कैपिटल ए दिख रहा है, कैपिटल ए कितना कोड है इसका 65, कैपिटल बी का कितना है 66, कैपिटल ए से कैपिटल जेड पे, कैपिटल जेड का कितना है 90। वैसे स्मॉल ए का कोड कितना है देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है स्मॉल ए का कोड कितना है 97, स्मॉल बी का कोड कितना है, और वैसे नीचे आ जाओगे स्मॉल जेड का कोड कितना है 122। देखो 10 नंबर क्या है, 10 नंबर पे क्या आता है, लाइन फीट बोलते हैं उसको, ईओएल बोल दो, एंटर बोल दो, बट हाँ 10 नंबर याद रखना है। वैसे एट द रेट का कोड कितना लिखा है यहाँ पे 64। जो तुम ये लगाते हो, जो तुम ये लगाते हो हैशटैग कोड कितना है 35। तो हर चीज का कोड यहाँ मेंशन है। तुम चाहो तो एस्की टेबल सर्च कर सकते हो, बट जो काम के कोड थे मैंने तुमको लिखवा दिए। देन एस्की कोड क्या होता है, क्लियर है? किसी को इश्यू तो पूछ लो, वरना मैंने बता दिया एस्की कोड्स क्या होता है, यही होते हैं, इनसे ज्यादा कुछ होता है इसके अंदर नहीं है। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। क्या ये हेक्साडेसिमल कोड्स है जो डार्क ब्लू से है ना, नहीं तो मैंने इसी टेबल में पूछा ना, इसमें जो डेसिमल कोड्स है वो है, बाकी जो रेड कलर से वो हेक्साडेसिमल कोड है, वो दूसरे सीक्वेंस ऑफ कोड्स होते हैं, बट फिलहाल हमें वो नहीं करना। तुम कभी फ्यूचर में पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है सीरियलाइजेशन ऑफ डेटा का, जो पिकलिंग में आता है, तो वहां पे कोड्स यूज करते हैं। तो हमारा उनसे कुछ खास लेना देना नहीं है। हम अभी डेटा कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग करोगे तो वहां पे वाले कोड्स काम आते हैं, डेटा को सीरियलाइज करने में कोड्स काम आता है, वो जो रेड वाले कोड्स है। बट हमें कौन से कोड करने, जो डार्क ब्लू कलर में कोड लिखे, फिलहाल हमें वो यूज करने, बिकॉज आज क्लास में वो काम आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट देन। अब इससे पहले ना एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी, विच इज कैर फंक्शन। क्या बोला, कैर फंक्शन। कैर फंक्शन में जब तुम 65 लिखते हो, ये क्या करता है 65 को बता देगा भाई 65 पे क्या आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है। तुमने बोला कैर कैरेक्टर ऑफ मुझको 78 बता दो, 78 पे क्या आ रहा है एन आ रहा है। तुमने बोला कैरेक्टर ऑफ मुझको 23 बता दो, 23 पे क्या आ रहा है, कोई ऐसा सिंबल आ रहा है तो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैंने बोला कैरेक्टर ऑफ 119 बता दो, क्या बता रहा है वहां पे स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है। तो कैर फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट कोड टू कैरेक्टर। तो कैर फंक्शन क्या करता है, तुम्हारे कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, कोई इश्यूज के अंदर? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। कोई इशू? चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी जरा मैं सबको कट कर लेती हूँ, ये सारा पार्ट में थोड़ा सा, एक सेकेंड। इसको मैं थोड़ा कट करके नीचे डाल देती हूँ। बाद में ये फाइल जो मैं बना रही हूँ फॉर्मूला, इसको मैं सेव करके तुम लोग को शेयर भी कर दूंगी इनकेस तुम्हें चाहिए हो तो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ज्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाली नहीं है। जो होगा तुम अपने अपने लैपटॉप पे कर सकते हो मेरे साथ साथ, या कम। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है सबका, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम निकालना सीख लो, राइट एलिमेंट खुद आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो शुरू के जो 7 स्टेप्स है वो कॉमन है। चलो अब मैंने क्या बोला, मुझे पहला नाम किसका यहाँ पे निकिता निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है सिड, और यहाँ पे क्या निकालना है आकांक्षा। जिसको लॉजिक समझ नहीं है उसको फिर से बता दी, जब फर्स्ट नेम निकालना होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन पार्ट है उसको ढूंढते हैं और उसमें क्या कर देते हैं -1। मतलब कि जितने भी रेड वर्ड दिख रहे, ध्यान देना, अगर मुझे निकिता का नाम चाहिए तो अगर मैं कुमारी का के ढूंढ के -1 करूं, क्या मुझे निकिता मिल जाएगा? फिर से बोल रही हूँ, अगर मैं कुमारी का के ढूंढ के -1 करूं, निकिता मिल जाएगा।
अगर मैं सिड का एस ढूंढ के -1 करूं सिड मिल जाएगा। वैसे ही मैं अगर अग्निवंशी का ए ढूंढ के -1 करूं मुझे आकांक्षा मिल जाएगा। मतलब कि लॉजिक क्या बन रहा है मेरा लेफ्ट में, अगर मैं टेक्स्ट देके और जो भी रेड वाला वर्ड है उसमें -1 कर दूं तो मेरा सारा का सारा नाम निकल जाएगा। रेड मतलब लेफ्ट में टेक्स्ट देके जो तो अगर मैं सेकंड कैपिटल लेटर ढूंढ के -1 करूं मेरा काम हो जाएगा। सेकंड कैपिटल लेटर मतलब के एस और ए, क्लियर है, कोई इशू समझ आ रहा है, मतलब कि लाल वाले वर्ड मुझको ढूंढने हैं। तो यार ये इतना टारगेट रखना दिमाग में क्या कि मुझे कैपिटल लेटर ढूंढने हैं। लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला। मैं जो बोलूंगी एज इट इज वही लिखना, खुद से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब पहले मैं करती हूँ। अब मुझे कैपिटल लेटर ढूंढने, क्या ढूंढने, कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे तो कुछ गिने चुने लेटर है, बट इन जनरल डेटा ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम अमन भी हो सकता है, किसी का नाम भवन भी हो सकता है, किसी का नाम चमन भी हो सकता है, किसी का नाम तुम्हारा डी से दमन हो सकता है, रमन पवन ववन कुछ भी नाम इसका हो सकता है, नमन वगैरह। बट यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, ए टू जी तक सारे अल्फाबेट ढूंढना है। अब इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 सॉरी, मुझे लगा इसे 36 बोला। सो मैंने क्या करा, 26 अल्फाबेट होते हैं। सो यार 26 अल्फाबेट में टाइप तो नहीं करने वाली, मतलब अगर मैं इक्वल्स टू फाइंड करके ऐसे सारे के सारे कैपिटल एबीसीडी फाइंड करूं तो वो तो होने वाला नहीं है, उससे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, वो तो बहुत मजदूरी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैंने स्मार्ट वर्ड सोचा हम क्या करना है, मैंने लिखा इक्वल्स टू रो फंक्शन यूज करा, और यहाँ पे क्या लिख दिया 65 टू लेके 90। तो कॉपी में स्टेप 1 लिखो सारे के सारे, पहले बताऊंगी मैं, एक्सप्लेन करूंगी, बट स्टेप 1 लिखो, पहले सब लिखो, स्टेप 1 लिखो सारे के सारे। टेकिंग रेंज फॉर अपर केस अल्फाबेट, taking range for uppercase alphabets from 65 to 90. Taking range for uppercase alphabets from 65 to 90. Then उसके बाद उसके नीचे as it is जो मैंने फॉर्मूला बनाया उसको कॉपी पेस्ट करके लिख दो, इक्वल्स टू रो। तो पहले स्टेप 1 लिखो, उसके नीचे जाके ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बना दो। टेकिंग रेंज फॉर अपर केस अल्फाबेट्स फ्रॉम 65 to 90, एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जाके नोट डाउन कर लो, इक्वल्स टू रो। स्टेप 1 हो गया। चलो अभी है क्या, कर क्या रहा है ये, कॉपी के कोने में ले जाओ, मतलब कोने में एक एक्स्ट्रा नोट ऐड कर लो, कमेंट ऐड कर लो। क्या, एक्सेल में इमीडिएट विंडो सुनिए क्या होती है, इमीडिएट विंडो, फिर से पूछ रही हूँ, किसी ने सुनी है इमीडिएट विंडो क्या होती है? इमीडिएट विंडो में एक तो फॉर्मूला है कि भाई मैं 100 लाइन का फॉर्मूला बनाऊं एक्सेल में, फिर फाइनल आंसर देखो, या तो मैं हर बार फॉर्मूला लगाऊं तुरंत आंसर देख लो, जहां तक का फॉर्मूला लगाया अगर वहीं तक का आंसर तुरंत चेक करना, उसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट विंडो ओपन करना, या तो इमीडिएट आंसर चेक करना। जनरली डीबगिंग के लिए यूज होता है, मतलब मैंने बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा दिया। इमीडिएट है क्या इमीडिएट है या इमीडिएट है? प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है ना, इमीडिएट विंडो बोल सकते हो तुम, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन इमीडिएट करती हूँ, सेम है, डी ही है वहां पे, प्रोनाउंसिएशन आ गई, यूएस यूके यूएस चला गया। बट क्या, सो मैंने क्या बोला, तो अगर हमारी विंडो इमीडिएट विंडो आती है या फिर इमीडिएट विंडो जो भी आती है हमारी, वो क्या करती है, हमको जहां तक का मैंने फॉर्मूला बताया वहीं तक आंसर बताएगा। तो जनरली इसको डीबगिंग के लिए यूज करते हैं। डीबगिंग मतलब मान लो मैंने क्या करा है, 500 लाइन का फॉर्मूला चला दिया, अब वो मेरा काम नहीं कर रहा, तो भाई मैं पूरा तो नहीं लगाऊंगी शुरू से, तो मैं क्या करूंगी, पार्ट बाय पार्ट उसको डिबग करूंगी, पार्ट बाय पार्ट आंसर चेक करूंगी, बाद में उसको पूरा मिला लूंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लो तुम पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट करो और उसके बाद कंप्यूटर में देखना मैं क्या कर रही हूँ, कंप्यूटर में F9 या फंक्शन प्लस F9 प्रेस करो। देखो मैंने क्या करा, जैसे मैंने फंक्शन के साथ F9 प्रेस करा, यहाँ पे क्या हुआ, इसने मुझे बता दिया कि भाई जब मैंने रो 65 to 90 लिखा है, तो इसने क्या करा है, 65 से 90 तक के सारे नंबर ले लिए। डन। अब मान लो एक और चीज देखना, अगर अब मैंने कहीं और क्लिक कर दिया, अब मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला उठ चुका है, अब मैं फॉर्मूले में कभी वापस नहीं आऊंगी। मतलब अगर आज के बाद तुमने F9 फंक्शन प्लस F9, या तो अगर F9 करके इमीडिएट आंसर देखा है तो उसके तुरंत बाद कंट्रोल Z करके अंडू कर देना, वरना तुम्हारा सारा का सारा फॉर्मूला उड़ जाएगा, तुमने कहीं और क्लिक करा तो। फिर से आगे दिखा रही, फिर से देखना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल्स टू रो, कहां से कहां तक लिया, 65 से लेके 90 तक के सारे नंबर ले लिया। तो इसने मेरे को फंक्शन F9 दबाया, इसे दे दिया कि अच्छा 65, 66, 67 सारे नंबर आ गए। अब मैंने मारा निकिता कुमारी शर्मा पे क्लिक करा, अब मैं वापस आ रही, मेरा फॉर्मूला उड़ चुका है, अब मैं कंट्रोल Z करके भी फॉर्मूला वापस नहीं ला पा रही। मतलब अगर आज के बाद से मैंने कभी इक्वल्स टू रो 65 से लेके 90 लिखा, फंक्शन F9 करके फॉर्मूला चेक करा,
तो तुरंत कंट्रोल जेड करके मैं वापस आऊंगी ताकि मेरा फॉर्मूला कहीं और उड़ ना जाए। नहीं, एंटर की बात नहीं होगा। अगर तुमने कहीं एंटर दबा दिया फिर फंक्शन कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा। तो फंक्शन एफ पेन कर लिखो और उसके तुरंत बाद कंट्रोल जेड कर दो। नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। आज के बाद जब जब तुम एरे करो, काइंड ऑफ एरे चला गया। एरे मतलब जब हम लार्जर कलेक्शन ऑफ डेटा पे काम करते हैं तो वहां पे फंक्शन एफ पेन कंट्रोल जेड हमेशा काम आएगा। तो लिख लो, नोट में ऐड कर लो, कमेंट में ऐड कर लो, लिख लो। फंक्शन एफ पेन करके इमीडिएट आंसर दिखता है, कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हो। जो कॉपी में लिख रहे हो कॉपी के कोने में नोट ऐड कर ले, जो नोट पैड में लिख रहा है वो मुझे नहीं, वो भी कहीं डिब्बा उब्बा बना के डाल दे, उसकी मर्जी। तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ऐड हो रहा है तो डन। बताओ चालू करूं? चलो। तो मैंने क्या करा, स्टेप 1 क्या है, मैंने 65 से लेके 90 तक के साथ लिख लो, लिख लो। स्टेप 1 लिख लो। स्टेप 1 में रिपीट कर देती हूँ। टेकिंग रेंज फ्रॉम 65 to 90 फॉर अपर केस अल्फाबेट, देन कंप्लीट फॉर्मूला नोट डाउन करो और कॉपी के कोने में ही नोट ऐड कर दो कि भाई फंक्शन एफ पेन करके इमीडिएट आंसर आता है, कंट्रोल सेट करके वापस आना होता है। अगर तुम वापस नहीं आए तो सारा फॉर्मूला उड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला उड़ा है, लोगों के 200 लाइन के फॉर्मूले उड़ते फिर इंसान मुंह बना के बैठा रहता है, ये क्या हो गया? तो हाँ, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया, प्लीज कंट्रोल जेड करना, कहीं और क्लिक मत करना। एक बार F9 दबाया तो तुरंत कंट्रोल जेड होगा। जैसे तुम पासवर्ड एंटर करते हो, केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान देते हो। जब तुम वाईफाई का पासवर्ड एंटर करते हो, इंस्टा का पासवर्ड एंटर करते हो, तुम ध्यान देते हो भाई कैपिटल ए से कैपिटल ए रखना है। सेम चीज यहाँ ध्यान देना। F9 कर रहा है तो तुरंत कंट्रोल जेड करना है, भावनाओं में नहीं बहना है। अगर बह गए तो पूरा का पूरा आंसर ही बह जाएगा पानी में। डन करें? बताऊं आगे? चलो। तो मैंने क्या करा, स्टेप 1 में क्या करा, 65 से 90 तक के सारे नंबर ले लिया। अब मुझे बताओ, मुझे नंबर ढूंढना है कि मुझे कैरेक्टर्स ढूंढना है? कैरेक्टर्स ढूंढना है। और कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते थे? कैर 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कैर। तो स्टेप नंबर 2 लिख दो, कन्वर्टिंग कोड टू कैरेक्टर। कन्वर्टिंग कोड टू कैरेक्टर यूजिंग कैर फंक्शन। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? हाँ हाँ, स्टेप 2 क्या है, कन्वर्टिंग कोड टू कैरेक्टर। उसके बाद ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख लो। कन्वर्टिंग कोड टू कैरेक्टर यूजिंग कैर फंक्शन, जो भी लिखना है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दो। मतलब स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या करा, 65 से लेकर 90 तक के नंबर लिए। स्टेप 2 में मैंने क्या करा, कैर लगा के उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर। सब लिखना, मैं देखूंगी, मिस नहीं करना इस चीज को। मैंने फंक्शन एफ इन डिवाइड दिया है, देखना। इसने क्या करा, 65 to 90 को किस में कन्वर्ट कर दिया, ए से लेके जेड तक में कन्वर्ट कर दिया और कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ गई। तो इंस्टेड ऑफ मुझे पूरी एबीसीडी टाइप करनी पड़ती, मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन लगाया, कैर एंड रो लगाया, और अपने आप सारे के सारे फंक्शन क्या हो गए, टाइप हो गए। तो अब मुझको मैनुअली 26 कैरेक्टर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। डन? लिखा तुमने? नहीं लिखा? तो स्टेप नंबर 2 लिख लो, बता देती हूँ। कन्वर्टिंग कोड टू कैरेक्टर यूजिंग कैर फंक्शन। तो पहले मैंने नंबर लिए थे और यहाँ पे कैर लगा के उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्टिंग कोड टू कैरेक्टर यूजिंग कैर फंक्शन, और उसके बाद ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख लो। लिख लो, कंफर्मेशन दो, फिर मैं स्टेप 3 पे चलूंगी, बिकॉज स्टेप 3 से जिंदगी बदल जाएगी तुम सबकी। कन्वर्टिंग कोड टू कैरेक्टर यूजिंग कैर फंक्शन। तुम 4 बोल रहे हो, 4 बोल रहे हो। डन? लिख लिया स्टेप 2 डन? स्टेप 3 से चालू करते हैं। सो मैंने क्या करा, नंबर लिए, उनको कैरेक्टर में कन्वर्ट करा। नाउ आई गॉट ऑल दी कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर्स मुझको ढूंढने हैं, तो इसके लिए मैंने क्या लगाएंगे, ढूंढने के लिए क्या यूज करते हैं, फाइंड फंक्शन। सो मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड, क्या लगाया, फाइंड। एक सेकंड रुक जाओ, सब हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? उधर प्लग है, नीचे प्लग लगे हुए हैं, नहीं जा रहा है, उधर भी तो है। अरे वो रहा है उस लड़की के साइड में 2 प्लग है वहां पे, नहीं चल रहा। द पावर बैटरी एंड द स्विच, उसकी बात कर रही है। अरे लुक एट दिस, ये दैट या इसको टाइट करना वो है, वो टाइट है। क्लास में आती है सब कर लिया करो यार, मिड फॉर्मूले में सब अटके हुए होंगे दुविधा लेके। चलो मैंने भूल जाओ तुम लोग पता नहीं पता। चलो सो मैंने क्या करे, यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स ले लिए। हाँ, सब ये 26 कैरेक्टर्स जो है मुझको अब निकिता कुमारी शर्मा में ढूंढना है। क्या बोला मैंने? ये जो 26 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये मुझे निकिता कुमारी शर्मा में ढूंढना है। ढूंढने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं? फाइंड। सो मैंने बोला फाइंड, क्या ढूंढना है? कैपिटल ABCD कॉमा, फिर पूछ रहा है विद इन द टेक्स्ट कहाँ ढूंढना है? मैंने बोला निकिता कुमारी शर्मा में ढूंढना है। फिर ये पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है? ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम क्या लिख दो? 2। ध्यान देखो, अब मैंने 2 क्यों लिखा, कौन बताएगा? बिकॉज हमें दूसरा वर्ड ढूंढना। ध्यान से देखना, निकिता कुमारी में देखना सिड सिंह में, सिड भी इससे चालू हो रहा है और सिंह भी इससे चालू हो रहा है। तो मैं फाइन लगाऊंगी तो ये लाल वाले इसकी जगह कौन सा वाले इसको ढूंढेगा? ब्लू वाले को। तो मैं फाइन लगाऊं, आकांक्षा अग्निवंशी में देखो, आकांक्षा भी इससे चालू हो रहा है और अग्निवंशी भी इससे स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने फाइन लगाया तो वो रेड वाले ए की जगह ब्लू वाला ए ढूंढेगा, तो वहां मुझे प्रॉब्लम आएगी। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला, स्टार्ट नंबर क्या बोल दिया? 2 मतलब कि भाई जो पहले कैपिटल लेटर्स हैं, जो ब्लू वाले कैपिटल लेटर्स हैं, उनको तुम इग्नोर कर दो। मुझे उनकी पोजीशन नहीं चाहिए, मुझको पता है वो फर्स्ट पोजीशन पे, उनकी पोजीशन छोड़ दो। अब उनके बाद जो कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं उनको ढूंढ के दो। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट नंबर क्या लिख दिया? 2 मतलब कि भाई जो ये पहले ब्लू वाले लेटर्स है इनको बोल दो टाटा बाय बाय, आई डोंट नीड यू। उनके बाद जो लेटर्स है, उनके बाद जो कैपिटल लेटर है वो ढूंढ के दो। सेकंड पोजीशन के बाद से जो कैपिटल लेटर है वो ढूंढ के दो। सेकंड पोजीशन के बाद से जो कैपिटल लेटर है वो ढूंढ के दो। तो क्या ढूंढना है? कैपिटल ABCD। कहाँ ढूंढना है? A2 में, और कहाँ से स्टार्ट करना है? दूसरे पोजीशन से। तो स्टेप नंबर 3 लिख लो, फाइंडिंग अप। ऐसी स्पेलिंग्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कितने, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन सा वो निकालना है, कैपिटल लेटर निकालना है, 3 है या 4 है, हमें ये भी नहीं, तो इसीलिए मैंने बोला फॉर अ सेफर साइड हमेशा 2T लिखो। 2 मतलब आई, 2 मतलब कि जो रेड वाले हो गए स्किप हो गए, फिर आई कैसे स्टार्ट करेगा? बिकॉज किसी का भी नाम हो उसमें कम से कम एक कैरेक्टर्स तो होंगे। तो 2 से मेरा रेड मतलब नहीं है, 2 से मेरा मतलब है आई से स्टार्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? मुझे फर्स्ट वर्ड नहीं लिखा इसलिए मैंने स्टार्ट नंबर 2 लिखा है। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं फिर से क्लियर करूँ, ध्यान से सुनो। 2 से मेरा मतलब रेड नहीं है, 2 से मेरा मतलब है कि ब्लू वाले को छोड़ के ब्लू वाला वन पोजीशन पे है। आई से ढूंढना चालू करो, एस से नहीं आई से ढूंढना चालू करो। आकांक्षा में ए से नहीं के से ढूंढना चालू करो। दिस इज व्हाट आई मीन बाय 2 से मेरा ये मतलब नहीं है कि रेड वाले से ढूंढना है। 2 से मेरा मतलब है कि एन नहीं आई से ढूंढना है, एस नहीं आई से ढूंढना है, ए नहीं के से ढूंढना है। क्या ये लिखा तो है? कैपिटल का कोड डाल तो कैपिटल तो चाहिए होगा उसको। 65 to 90 कैपिटल का तो कोड है ना। हाँ, अगर छोटा ढूंढना होता तो 97 से लेकर 122 लगाती मैं। डन। तो क्या ढूंढना है? कैपिटल। तो स्टेप नंबर 3 लिखो, मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, फिर और क्लियर होगा। कॉपी में लिखो, फाइंड अपर केस अल्फाबेट इन द टेक्स्ट। फाइंड अपर केस अल्फाबेट इन द टेक्स्ट। फाइंड अपर केस अल्फाबेट इन द टेक्स्ट। उसके बाद फाइंड अपर केस अल्फाबेट इन द टेक्स्ट। उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला कॉपी में लिख लो, फाइंड अपर केस। बट जब फॉर्मूला लिख लोगे ना कॉपी में, एक चीज मेंशन करना है, एरो करके लिख लेना, क्या ढूंढ रहा है, कहाँ पे ढूंढना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। व्हाट टू फाइंड,
वेयर टू फाइंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये एरो करके लिख देना, ताकि कल को तुम अगर कॉपी खोलोगे ना तो वहां पे तुम्हें देख के समझ आ जाएगा भाई मैंने फाइंड में 2 क्यों लिखा था। हाँ, एरो 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 में लिखना है ऐसे करके भाई, ये है ये है। सो क्या ढूंढना है, तुम नोट्स नहीं बना रहे, लिख रहे हो, अभी देखूंगी। तो क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हाट टू फाइंड, वेयर टू फाइंड, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये एरो करके ना नोटपैड में मेंशन कर देना फाइंड का फंक्शन लिखने के बाद। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, फाइंडिंग अपर केस अल्फाबेट इन द टेक्स्ट। उसके बाद पूरा फॉर्मूला लिखना है, फिर एरो करके मेंशन कर देना कि भाई ये क्या ढूंढना था, कहाँ पे ढूंढना था और 2 नंबर से चालू करना था, ये लिख लेना बस। इसमें ये 2 वाला पॉइंट याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, वरना बाकी पार्ट इजी है। ओके ठीक है, एक सेकंड। डन। डन, चलो तो ये हमने कर लिया, ढूंढ लिया। अब मैं F9 दबाऊंगी, देखना क्या हो रहा है। ये मेन समझने वाली चीज है, इसलिए मैंने पहले लिखवा लिया। देखो जब मैंने F9 दबाया ना, इसने क्या करा, इसने ए ढूंढा, इसको नहीं मिला, बी ढूंढा, नहीं मिला, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कुमारी का के मिल गया, कौन सा नंबर पे, 7, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, शर्मा का एस मिल गया, कौन से नंबर पे, 30 नंबर पे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मीन्स उसने सारी एबीसीडी ढूंढी, उसको 2 ही वर्ड मिले, कुमारी का के, शर्मा का एस। तो ए बी, तो कुमारी का के कौन से नंबर पे मिला, 7 नंबर पे, और शर्मा का एस कौन से नंबर पे मिला, 13 नंबर पे, और बाकी जगह पे क्या आ गया, एरर। अंडरस्टैंड, मतलब मुझे पूरा फॉर्मेट ढूंढा, उसको कुमारी का के मिला 7 नंबर पे, शर्मा का एस मिला कौन से नंबर पे, 13 नंबर पे, बाकी जगह क्या आ गया, एरर। और एरर हटाने के लिए क्या लगाते हैं, इफ एरर। तो मैं सिंपली फॉर्मूले में गई, मैंने बोला भाई अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो तू जा और उसको जाके क्या कर दे, ब्लैंक कर दे। सो दिस इज स्टेप नंबर 4। F9 प्लस, F9 बोला यार, हो गया F9 बोला। जैसे मैंने F9 प्लस किया, यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे एरर, टाटा बाय बाय। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, जब सब्स्टिट्यूट एरर विद ब्लैंक वैल्यूज या फिर रिप्लेस एरर विद ब्लैंक वैल्यूज यूजिंग इफ एरर। तो चौथा स्टेप क्या है, रिप्लेस एरर विद ब्लैंक वैल्यूज या फिर सब्स्टिट्यूट एरर विद ब्लैंक वैल्यूज। रिप्लेस एरर विद ब्लैंक वैल्यूज या फिर सब्स्टिट्यूट एरर विद ब्लैंक वैल्यूज। आप इसको कॉपी करके रख लो और आप सेम क्वेश्चन दोबारा से करो और जिस तरीके से आपको पता है कि वो खुद जाएगा, मतलब दोबारा से आप सॉल्व नहीं कर सकते। अरे वो तो हो गया ना, ये लो ऐसे यू आर सेइंग दिस ना, कि मान लो मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने फंक्शन के साथ F10 करा, है ना, फंक्शन के साथ F10 करा, अब मैंने मान लो कहीं और मैंने एंटर बार कर दिया गलती से, अब ये फॉर्मूला है,
अब लेकिन उसके पीछे जो फॉर्मूला था ना, दैट इज गॉन. आंसर इज देयर बट फॉर्मूला इज गॉन. तो बट मैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, कॉपी कर रखा था. मैम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फंक्शन प्लस F9 की प्रेस करना जरूरी है? मतलब मेरे हिसाब से चीज जरूरी है ना, बिकॉज तुम्हें अंदाजा लगता रहेगा क्या हो रहा है. अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करते रहोगे ना तो तुम काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन हो जाएगा. बट अगर तुम हर स्टेप पे फॉर्मूला लगाने का रेफरेंस करोगे तब तुम्हें होता हुआ दिखेगा, अच्छा भाई पहले नंबर लिए, फिर कन्वर्ट करा, फिर उसको ढूंढा, तो वो समझ ज्यादा इजीली आएगा. जैसे ये तो मैंने बता दिया. फ्यूचर में मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दूंगी ना जिसमें तुम्हें पता नहीं हो क्या करना है, फिर तुम रैंडमली कैसे चालू करोगे, फिर हर स्टेप के बाद F9 करोगे, फिर F9 करते 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 तुम्हें अपने आप फॉर्मूला बनाना आ जाएगा. तो आज इस क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं है, बट इन केस तुम्हें करना चाहिए. मतलब तो कोई बड़ा फॉर्मूला बना रहे हो तो हर फॉर्मूला लगाने के बाद F9 करके चेक करो कि अच्छा इसका आंसर यहाँ तक आया, मतलब जो तुम उम्मीद कर रहे थे वो आया कि नहीं आया. और अगर बीच में कुछ गड़बड़ होगी तो तुम्हें दिख जाएगी. तो F9 करना चाहिए. मतलब हैबिट पे लाओ कि कोई बड़ा फॉर्मूला कर रहे हो तो हर 2-3 स्टेप के बाद F9 करके चेक कर लो कि तुमने जो फॉर्मूला सोचा था वो आया कि नहीं आया. तो ये तुम जब बड़े बड़े फॉर्मूले करोगे तो वहां पे बहुत काम आएगा. आज ठीक चाहो है. तो स्किप कर सकते हो, बट समझने के लिए बहुत बेटर चीज है ये. अच्छा हाँ मैम, लेकिन तो ये F9 करने ऑप्शनल है? से क्या, ऑप्शनल है मैम ये? हाँ ऑप्शनल है, लेकिन हाँ इससे फॉर्मूले फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसे नहीं तुमने F9 करा तो आंसर नहीं आएगा. F9 सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है. F9 से आंसर का कोई लेना देना नहीं है. अगर तुम F9 नहीं भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा. बट F9 सिर्फ समझने के लिए बोला कि भाई तुम्हें समझना है तो F9 करके समझ लेना. या फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा तुम्हारा काम नहीं करेगा, देन यू कैन यूज F9. ऐसा वाला है. ओके मैम. एक सेकंड चार्ज कर लो इसको. डन, कोई इशू. अब इसके बाद आएगा हमारा आखिरी मेन स्टेप. उसके बाद हम लेफ्ट राइट मिड में कैटेगराइज करते हैं. तो बोला 5, उसके बाद लेफ्ट राइट मिड में अलग अलग हो गए ना. डन, कोई इशू नहीं होनी चाहिए. अब ध्यान से देखना इसमें. अगर मुझे निकिता का नाम चाहिए, जैसे पूछूंगी बताना, अगर मुझे निकिता का नाम निकालना है तो मुझे के की पोजीशन चाहिए कि एस की पोजीशन चाहिए. अगर मुझे, फिर से सुन लो, अगर मुझे निकिता का नाम निकालना है तो मुझे के की पोजीशन चाहिए कि एस की पोजीशन चाहिए. के की द रेड वन, मतलब निकिता के नाम के लिए के की पोजीशन चाहिए. इस एरे में के की पोजीशन कितनी है 7 और एस की पोजीशन कितनी है 13. मतलब अगर इस एरे पे मैं मिनिमम फंक्शन लगाऊं, क्या फंक्शन लगाऊं, तो क्या आंसर आएगा 7 जो किसकी पोजीशन है पहले वाले वर्ड की. अगर इसमें मैक्सिमम फंक्शन लगाओ, मैक्सिमम मतलब बड़ी वाली वैल्यू, तब क्या आंसर आएगा 13 मतलब एस की पोजीशन. तो अगर इस एरे में मिनिमम लगा रही हूँ तो किसकी पोजीशन मिल रही है के की, और के मतलब जो पहले आ रहा है. और अगर मैं मैक्सिमम लगा रही हूँ तो किसकी पोजीशन आ रही है एस की, एस मतलब 13 जो आ रहा है बाद में. बट मुझे किसकी पोजीशन चाहिए के की, तो के लिए मैं इस एरे में क्या लगाऊंगी मिनिमम. तो मैं कंट्रोल Z करके वापस आ गई. यहाँ मैंने क्या लगाया MIN, ब्रैकेट चालू करा, यहाँ ले जाके ब्रैकेट बंद कर दिया. मिनिमम मतलब कि भाई अगर 7 और 13 है तो मिनिमम वाला नंबर मतलब 7 का पोजीशन मुझे निकाल के दे. मिनिमम जो वर्ड पहले आ रहा है उसका पोजीशन मुझे दे. अब याद रखना, एज ये मेरा लैपटॉप जो है, जो करंट लैपटॉप में क्लास ले रही हूँ, ये 2019 वर्जन है. 2019 या उसके पीछे के वर्जन में काम कर रहे हो तब तुम्हारा एंटर करके आंसर नहीं आएगा. तब तुमको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होगा. बट अगर तुम्हारा 2021 या उसके बाद का वर्जन है तो सिर्फ एंटर करके आंसर आ जाएगा. बता दिया मैंने, फंसना मत. अगर तुम 2019 या उसके पीछे के वर्जन में काम कर रहे हो देन एंटर करके क्या देगा, एरर देगा. तब तुमको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा. बट अगर तुम 2021 या उसके बाद के वर्जन में काम कर रहे हो, तुम 21, 24 और 365 पे काम कर रहे हो, तो सिर्फ एंटर करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो याद रखना ट्रिक क्या है,
तो कभी एंटर करके आंसर ना आए तो समझ जाना कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, याद रखना ये एरे टेक्निक बन सकती है। एक सेकेंड, मैम ऐसा क्यों है, मतलब सेटिंग्स डिफरेंट है होती है क्या कुछ नहीं? क्या बोला, फिर से बोलना। मैम ऐसा क्यों है, मतलब ये सेटिंग्स के डिफरेंट होती है क्या? नहीं, जब बनाया था ना, जब 2019 का वर्जन लॉन्च करा था अरे मतलब एक सेकंड, अरे मैं बता रही थी, जब ये लॉन्च किया, जब 2019 में आया था तभी रूल सेट करे थे, जब 21 बनाया तो रूल हटा दिए गए, वो तो सेटिंग कर रखी थी ना, वो तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ही ऐसा है। 2019 तक कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके आंसर आ रहा है, तब सिर्फ एंटर करके आंसर आ जाता है। पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, नई टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एंटर करके काम हो जा रहा है। पहले वो एरे कैच नहीं करता था, रूल था फॉर द एरे फॉर्मूला, जो बड़े फॉर्मूले होते थे उनके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ता था 2019 तक, बट उसके बाद हटा दिया, अब सिर्फ एंटर करके भी आंसर आ जाता है। पर तुम्हें अपने लैपटॉप के हिसाब से करना पड़ेगा, तुम्हारे लैपटॉप में कौन सा वर्जन है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने रूल बना रखा है ना, उसमें हमारे कुछ सेटिंग से लेना देना नहीं है, हम चेंज करके नहीं कर सकते। मैम ये मिनिमम क्यों यूज किया, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज? मिनिमम मैं बताती हूँ, यहाँ 2 नंबर है के और एस। अगर इस एरे पे ध्यान से देखना, जब मैंने एरे पे फॉर्मूला चलाया था तो यहाँ पे 2 पोजीशन आ रही थी, 7 और 13। 7 मतलब किसकी पोजीशन आ रही थी, के की। 13 किसकी पोजीशन आ रही थी, एस की। अब इस एरे में अगर मुझे निकिता का नाम निकालना है तो निकिता के नाम के लिए किसकी पोजीशन चाहिए, के की। के कौन से नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। अगर मुझे शर्मा का नाम चाहिए, शर्मा के लिए मुझे किसकी पोजीशन चाहिए, एस की। एस कौन से नंबर पे आ रहा है, 13। मतलब कि अगर मैं इस एरे के ऊपर मुझे निकिता के लिए के की पोजीशन चाहिए, मतलब 7 की पोजीशन चाहिए, और 7 छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर निकालने के हम लोग क्या लगाते हैं, मिनिमम। अगर फ्यूचर में कभी मुझे इसकी पोजीशन चाहिए होगी, एस बड़ा नंबर है, तो वहां पे हम मैक्स लगाएंगे। तो मिनिमम मैंने क्यों लगाया, बिकॉज मिनिमम की पोजीशन 7 है और 7 यहाँ पे स्मॉल नंबर था। तो जब भी तुम्हें बहुत सारे अल्फा कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं और आपको पहले कैपिटल लेटर की पोजीशन चाहिए, तो हमेशा वहां पे मिनिमम फंक्शन लगता है, बिकॉज उसकी इंडेक्स वैल्यू, उसकी पोजीशन सबसे स्मॉल होती है। वही अगर आपको सबसे आखिर वाला चाहिए तो उसके लिए आप मैक्सिमम लगाते हैं। इसे यूज किस लिए करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनिमम को। हाँ, इसको डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करता है। पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा सेट चाहिए तो उसके लिए एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है इस टेक्निक को। अभी आएगा, डन। सो मिनिमम आ गया, अभी आएगा, तुम्हें भी दिख जाएगा मैं क्या कर रही थी। अभी तुम्हें हमारा फॉर्मूला है, डन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7, कि भाई निकिता में के 7 नंबर पे। अब निकिता में कितने वर्ड है, 6। निकिता में कितने वर्ड है, ये मुझे क्या दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे क्या आ गया, 6। अच्छा हाँ, एक और चीज, 65 to 90 को मैं फिक्स करना था, वो मैं करना भूल गई, तो वहां पे डॉलर का साइन आना था, वो मिस हो गया मेरे से। फंक्शन F4, तो दैट इज फिक्स नाउ, डन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6। जब हमने ड्रैग करा, सबका नाम आ गया। निकिता में कितने वर्ड है, 6। सिड में कितने वर्ड है, 3। आकांक्षा में कितने वर्ड है, 8। सबकी लेंथ आ गई। अब मैंने बोला यार यहाँ पे लेफ्ट निकालना है किसका, इसका। कितने वर्ड्स निकालने हैं, इतने, और ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया, 1। सो लेफ्ट निकालना है किसका, A2 का। सारे फॉर्मूले ढूंढने हैं, और जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा, निकिता का नाम आ गया, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करा, निकिता, सिड, आकांक्षा, सबका नाम सक्सेसफुली आ गया। या 6 नहीं, वो रो फंक्शन कौन सा यूज करा है, आई एम कंप्लीटिंग दिस, कंप्लीट करूंगी फिर पूछना भैया, आई एम कंप्लीटिंग दिस थिंग। सो मैंने क्या बोला, मैं शुरू से पूरा फॉर्मूला बता रही हूँ, एक बार पूरा फॉर्मूला फिर से देखना, फिर तुम्हें लास्ट तक बताऊंगी इसमें क्या लिखना है, ठीक है। मैंने क्या करा, इक्वल्स टू रो लिए, रो कहां से लिया, 65 से लेके 90 तक। एक्सेल में अगर कोई भी रेंज ऑफ नंबर लेते हैं उसके लिए रो फंक्शन यूज करना पड़ता है, और रो फंक्शन ये एज ए रो 65 to 90 कंसीडर करता है। अगर तुम नीचे पे देखोगे तो इसने 65 से 90 तक की रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू फिक्स दिस थिंग, कि भाई 65 to 90 का नंबर लिया है तो ये 65 to 90 ही रहे, फ्यूचर में जाके 66 से 91 में कन्वर्ट ना हो, या 62 से 93 में कन्वर्ट। फंक्शन F4 प्रेस करके, ठीक है डन। तो मैंने लोकल फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद मैंने क्या लगाया, कैर। कैर से मैंने क्या करा, ये नए 65 to 90 किसमें में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल ABCD में। फिर कैपिटल ABCD मैंने क्या बोली, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कैपिटल ABCD। कहाँ फाइंड करनी है, निकिता कुमारी शर्मा में, और कहाँ से स्टार्ट करनी है, 2 नंबर से। तो क्या ढूंढना है, कैपिटल ABCD। कहाँ ढूंढना है, A2 में। कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 नंबर से। तो इसने क्या करा,
जो ABCD मिली बढ़िया, उनकी पोजीशन दे दी, जो नहीं मिली वहां क्या दे दी, एरर। एरर के लिए मैंने क्या चलाया, इफ एरर की भाई अगर एरर आ रहा है तो उसको क्या कर दो, ब्लैंक। सारे एरर हट गए, 2 पोजीशन बच गया, 7 पोजीशन और 13 पोजीशन। फिर मैंने क्या बोला, मुझको पहले वाले का पोजीशन चाहिए, तो पहले वाले के लिए मैंने क्या बोला, मिनिमम निकालना है। मिनिमम निकालना है किसका, स्टेप नंबर 4 का, और उसमें क्या कर देना है, -1। दिस इज योर स्टेप नंबर 5, कॉपी में लिख लो कि स्टेप नंबर 4 तक में जितना एरे आया है तो उसमें लिख लो, फाइंडिंग पोजीशन ऑफ सेकेंड अपर केस अल्फाबेट, फाइंडिंग पोजीशन ऑफ सेकेंड अपर केस अल्फाबेट। सेकंड अल्फाबेट फाइंडिंग सेकेंड अपर केस अल्फाबेट, हम सेकेंड पोजीशन पे जब अपर केस अल्फाबेट आ रहा है उसको ढूंढना है, तो उसके लिए हमने ये स्टेप लगाया, मिनिमम ऑफ स्टेप 4 -1, फाइंडिंग सेकेंड अपर केस अल्फाबेट इन द टेक्स्ट, फाइंडिंग सेकेंड अपर केस अल्फाबेट इन द टेक्स्ट। दूसरा अपर केस अल्फाबेट टेक्स्ट में ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्टेप 4 में मिनिमम लगा के उसमें क्या कर रहे हैं, -1। चलो करें। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या बोला कि भाई जितना भी फॉर्मूला है उसकी मिनिमम पोजीशन निकाल लो। तो इसमें मैंने जैसे ही मिनिमम लगाया, इसने क्या करा, 7 का पोजीशन दे दिया। निकिता में कितने वर्ड है, 6, ये क्या दे रहा है, 7, तो उसने मैंने क्या कर दिया, -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6। अब लेफ्ट से कुछ भी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक तो नाम होता है और एक उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो किसका लेफ्ट निकालना है, निकिता कुमारी शर्मा का। कितने वर्ड निकालने हैं, 6, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट निकालना है। किसका लेफ्ट निकालना है, इस नाम का लेफ्ट निकालना है। पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने निकालना है, मैंने बोला ये सारे निकालना है, और जैसे ही मैंने एंटर करा, इसे निकिता कुमारी शर्मा में से लेफ्ट निकाल के दे दिया। मतलब लास्ट स्टेप क्या है, यूज लेफ्ट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम, और उसका लॉजिक क्या है, लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट कॉमा स्टेप नंबर 5 तक का फॉर्मूला। तो यूज लेफ्ट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम द टेक्स्ट, use left function to extract first name from the text. Use left function to extract first name from the text. या दिखाओ, अरे ये क्या क्या क्या, ये पूरा फॉर्मूला, ये रहा पूरा फॉर्मूला। अच्छा वो कॉपी पेस्ट मारोगे तुम, सो जीनियस। रखो, हाँ जी, डबल कोट कहाँ, ये ब्लैंक है ना, इफ एरर वाली क्लास नहीं ली थी, तो इफ एरर में एरर की जगह ब्लैंक डालते हैं। तो ब्लैंक कैसे लिखते हैं, डबल कोट चालू करते हैं, डबल कोट बंद कर देते हैं। ये तो स्टेप नंबर 4 का हिस्सा था ना, उसमें डाला था ना डबल कोट मैंने, कि भाई अगर ये फॉर्मूला काम कर रहा है तो बढ़िया, पर जहां ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है वहां पे ब्लैंक डाल दो। तो उसने क्या करा था इस एरे में, पहले क्या आ रहा था, इधर देखो, पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे एरर्स आ रहे थे, एरर और नंबर आ रहे थे। फिर जैसे ही मैंने इफ एरर लगाया तो जहां जहां पे एरर था वहां पे ब्लैंक हो गया। तो उस एरर पे ब्लैंक डालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या डाला था, ये वाला फॉर्मूला डाला था। फिर से बता रही है फॉर्मूला, देख लो, शुरू से बता रही हूँ, ध्यान से देखना, अपने नोट से मैच करते जाना फॉर द रिवीजन। तो मैंने क्या बोला, निकिता कुमारी शर्मा में मुझे क्या करना है, निकिता का नाम निकालना है। और तो मैंने नोटिस करा कि भाई अगर मैं सबके रेड अल्फाबेट्स ढूंढूं, मतलब मैंने कैपिटल लेटर ढूंढूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने देखा यार कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, तो मुझे पता चला जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनका कोड कहाँ से कहाँ तक होता है, 65 से लेके 90 तक।
तो नंबर्स की रेंज लेने के लिए एक्सेल में फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड रो फंक्शन। तो रो फंक्शन में मैंने 65 से 90 तक का नंबर ले लिया। नाउ व्हाट आई वांट कि भाई जो 65 से 90 तक के नंबर है 65 टू 90 ही रहे, फ्यूचर में जाके 66 से 91 में कन्वर्ट ना हो। तो इसके लिए मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करा और फंक्शन के साथ F4 दबा के क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये कोड मेरे किस में कन्वर्ट हो गए, फिक्स हो गए। अब ये जो नंबर है ये मुझको ढूंढ रहे हैं निकिता कुमारी शर्मा में, तो उसके लिए मैंने इसमें पहले ये तो नंबर है बट मुझे तो इनको अल्फाबेट बनाना पड़ेगा। सो नंबर को अल्फाबेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कैर, कि भाई तू नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे। जैसे मैंने फ्रेंड करा, इसने क्या करा 65 टू 90 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ए से लेके जेड तक, ये कन्वर्ट हो गया। अब ये ए से लेके जेड मुझे ढूंढना है किसमें, निकिता कुमारी शर्मा में। सो मैंने बोला फाइंड, क्या ढूंढना है, कैपिटल एबीसीडी जो 65 से 90 तक के नंबर अल्फाबेट है। पूछ रहे विद इन द टेक्स्ट कहाँ ढूंढना है, मैंने बोला निकिता कुमारी शर्मा में। फिर पूछ रहे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट नंबर मैंने बोल दिया 2 मतलब कि भाई जो फर्स्ट कैपिटल लेटर्स है, जो ब्लू वाले लेटर्स है उनको इग्नोर कर दे, आई डोंट नीड देम। उनके बाद जो ये सेकंड जो स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं ना, दूसरे नंबर्स है, उनके बाद के जो लेटर्स है वो ढूंढ के दे दे। ये मैंने क्यों करा, बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। बिकॉज सिड सिंह में देखो, सिड में सिड भी एस से चालू हो रहा है और सिंह भी एस से चालू हो रहा है, तो अगर मैं एस ढूंढने बोलती तो रेड वाले एस की जगह ब्लू वाला ढूंढता। वैसे आकांक्षा अग्निवंशी में आकांक्षा भी ए से चालू हो रहा है और अग्निवंशी भी ए से चालू हो रहा है, तो अगर मैं ए ढूंढने बोलती तो रेड वाले की जगह ब्लू वाला ढूंढता। बट ब्लू वाले की पोजीशन मुझको नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे पास आंखें हैं और मुझे दिख रहा है जो ब्लू वाले है वो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। इसलिए मैंने स्टार्ट नंबर यहाँ पे कह दे दिया 2, कि भाई जो पहला लेटर है उसको तो छोड़, सेकंड पोजीशन से तू कैपिटल लेटर ढूंढना स्टार्ट कर। और यहाँ मैंने ब्रैकेट बंद कर दिए। सेम ही इससे सारे वर्ड्स ढूंढे, तो इससे ढूंढा ए, इसको नहीं मिला, इससे ढूंढा बी, नहीं मिला, सी नहीं मिला, डी नहीं मिला, ई एफ जी एच आई जे के, कुमारी का के मिल गया, कौन सा नंबर पे, 7, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, शर्मा का एस मिल गया, कौन सा नंबर पे, 13 नंबर पे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब उसने ए से लेके जेड तक सब ढूंढा, जो वैल्यूज मिल गई उनकी पोजीशन आ गई, जो नहीं मिली वहां पे क्या आ गया, एरर। एरर के लिए हमने क्या लगाया कि भाई अगर एरर आ रहा है तो उसकी कॉमा उसकी को क्या कर दो, ब्लैंक। तो उसने क्या करा है, जहां ये फॉर्मूला काम करेगा बढ़िया, जहां ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा उसको क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा। सारे के सारे एरर हट गए, कोई इशू आया नहीं आया। 2 पोजीशन आ रही है 7 और 13, पहले वाले की पोजीशन कितनी है 7, तो 7 निकालने के लिए क्या लगाएंगे, मिनिमम। मिनिमम मतलब जो छोटे नंबर है वो निकाल के दो। तो यहाँ पे गई, मैंने क्या लगाया मिन, मैंने एंटर करा, क्या आंसर आ रहा है 7। निकिता में कितने वर्ड है 6, ये क्या दे रहा है 7, तो मैंने इसमें क्या कर दिया -1, 6 आ गया। अब किससे लेफ्ट निकालना है, इससे कितने वर्ड निकालने हैं, इतने। तब सिंपली जाके लेफ्ट का फंक्शन लगा दो, तो यहाँ जाके लिख दो लेफ्ट निकालना है, किसका लेफ्ट निकालना है, टेक्स्ट निकिता कुमारी शर्मा का। कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, ये जो पूरा फॉर्मूला बना है इसी कैरेक्टर्स निकालने हैं। ब्रैकेट करा बंद, जैसे मैंने एंटर करा निकिता का नाम आ गया, सिलेक्ट करके ड्रैग करा, निकिता स्टेट एंड आकांक्षा सबका नाम आ गया। ये फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तुम्हें मुझे क्या करके दिखाना है, आई एम टेलिंग यू। मैं राइट का लॉजिक समझा रही हूँ, लॉजिक देखना उसको समझना, फिर राइट एंड में तुम लोग निकाल के दिखाओगे। मैं एक लाइन का लॉजिक स्क्रीन पे लिखूंगी, उसको कैच अगर तुमने कर लिया तो तुम राइट एंड में 2 मिनट में निकाल लोगे। सिर्फ कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V करना है। डन, स्क्रीनशॉट ले ली इसकी, फॉर्मूला वैसे मैंने टेक्स्ट में भेज दिया है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं और तुम लोग फोटो भी खींच लो यार। डन, क्लियर। जैसे वो फॉर्मूला अप्लाई किया वापस वो मिनिमम हमको तो पहले आ रहा था, पहले आ रहा है। अगर हम वहाँ पे मिनिमम लेफ्ट लगा देंगे, वो लेफ्ट से 7 वाली वैल्यू नंबर कैसे लगाओगे, मैं क्या फिर से बोला, तुमने बोला मैंने आपने मिनिमम लगाया, मिनिमम 7 था, वो 7 की तो लेफ्ट ऑफ तुमने बोला मैं लेफ्ट लगा दूं, बाद में लगाया। हाँ
अगर हम लेफ्ट करने लगे कि वो लेफ्ट में तो उस एरे में ना 7 और 13 के साथ 24 ब्लैंक भी है। तो हम साथ में देयर वाज अ कंप्लीट एरे, उस एरे में 24 ब्लैंक थे, एक 7 था और एक 13 था। तो हमें उसको एग्रीगेट करके एक सिंगल नंबर लाना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट एक सिंगल नंबर लेते, लेफ्ट एरे पे काम नहीं करता। ये जो एक एरे था ना, ब्लैंक 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 7 ब्लैंक 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 13 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, वो एक एरे था। उस एरे को मैं लेफ्ट में नहीं डाल सकती थी, तो मिनिमम फंक्शन से उस एरे को मैंने एग्रीगेट करा, 7 बनाया, फिर उस 7 को मैंने लेफ्ट में डाला। बिकॉज एक एरे को मैं सीधा लेफ्ट में डाल दी तो काम नहीं करता, वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे को ब्लैंक निकालना है, 7 निकालना है, 13 निकालना है। इसलिए मैंने उस एरे को मिनिमाइज करा, मिनिमम फंक्शन लगाया, उस एरे में से एक नंबर चूज करा विच वाज 7, फिर उस 7 को मैंने लेफ्ट को देके भाई तू जाके 7 नंबर निकाल के ला। वैसे नीचे जाएगा, नीचे वो 3 ला के देगा, वैसे नीचे 4 डाल के देगा, उसके नीचे 9 निकाल के देगा। डन। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम देखो, देखो राइट, राइट का जनरल लॉजिक क्या सिखाया मैंने, टेक्स्ट कॉमा लेंथ ऑफ द टेक्स्ट माइनस अनवांटेड, दिस इज व्हाट आई लर्न। तो ये पूरे लेंथ में से जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, अपने आप जो चाहिए वो बच जाएगा। सो राइट ऑफ द टेक्स्ट कॉमा लेंथ ऑफ व्हाटएवर द टेक्स्ट विल बी माइनस, जैसे लेफ्ट में मिनिमम लगाया वैसे यहाँ पे क्या लगा दो, मैक्सिमम ऑफ द स्टेप नंबर 4। दिस इज द लॉजिक फॉर द राइट वे। स्टेप नंबर 4 तक का फॉर्मूला बनाओ, मिनिमम की जगह क्या लगाओ, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम में अगर के आ रहा है तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, एस, फिर एस तक को पूरी लेंथ से हटा देना, और फिर आखिर में वहां पे लेफ्ट में -1 कर रहा था, यहाँ पे क्या करेंगे, +1। ट्राई करो राइट निकाल के, देखते हैं निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। और मिड का भी लॉजिक बता देती हूँ, मिड क्या मांगता है, टेक्स्ट C1 C2 -C1, मिड हमसे ये मांगता है। तो मिड, मिड किसके बीच में, ध्यान से देखना, मिड मतलब मान लो मुझे कुमारी का नाम चाहिए, तो कुमारी किसके बीच में है, के और एस के। अगर मेरे को सिंह चाहिए तो सिंह किसके बीच में है, एस के और आर के। मतलब ये किसके बीच में है, मिनिमम के और मैक्सिमम के, बिकॉज के क्या है, पहले आ रहा है, पहले वाला मतलब मिनिमम, एस क्या है बाद में आ रहा है, बाद वाला मतलब मैक्सिमम, मतलब किसके बीच में है, मिनिमम के तो मैक्सिमम के। तो C1 में मैं क्या ले लूंगी, मिनिमम, C2 में क्या ले लूंगी, मैक्सिमम। तो सिंपल लॉजिक क्या है, मिड ऑफ द टेक्स्ट स्टार्ट कहां से करना है, मिनिमम ऑफ स्टेप 4, फिर क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ स्टेप 4 लेना है, उसमें से क्या माइनस कर देना है, मिनिमम ऑफ स्टेप 4। दिस इज द लॉजिक। ये राइट का लॉजिक है, ये मिड का लॉजिक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिख लो, एंड मुझे लेफ्ट राइट मिड तीनों निकाल के दिखा दो सारे। दिस इज द लॉजिक, मैंने लॉजिक को हाईलाइट कर दिया तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। क्या राइट निकल गया, शाबाश। वो दिमागदार इंसान जो होगा वो चैट में मैंने आधा फॉर्मूला भेज रखा है, Ctrl+C Ctrl+V करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या पिछले क्लास को देने देना नहीं है भाई, जबरदस्ती साफ साफ लिखा है, मिड ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट की जगह A2 डालना है, फिर मिनिमम, मिनिमम में स्टेप 4, तो स्टेप 4 तक का जो फॉर्मूला है उसको Ctrl+C करके V करना है, प्रॉपर्ली मेंशन्ड है वहां पे, तुम्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट का दिमाग चलाना है। हो गया सर, थोड़ा 10-15 मिनट और। ये कॉपी पेस्ट है यार, सब लिखा है साफ साफ, थोड़ा दिमाग प्रोसेस करोगे हो जाएगा।
यस क्या फिर से बोलना खुद लिख लो यार कॉपी पेस्ट करके भेजो क्या चाहते ये लोग भेज दिया अब क्या ये लो कॉपी हाँ चैट में भेज दिया हाँ शीट पे भेज देते सेव करके मतलब वो तो मैं पूरा बना के रखूंगी लेफ्ट साइड में जब बन जाएगा तब भेजूंगी किसी को नाम चाहिए तो नाम मैंने चैट में भेज दिया है वहां से कॉपी पेस्ट कर लो नाम और जिसको राइट में नहीं बना उसको पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एक बार शुरू से लेफ्ट बनाओ स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बनाए हैं करते करते होगा
हाँ जी, हुआ कुछ कहीं बात है? स्टेट को कॉन्सेप्ट बताओ क्या? स्टेट को आपको वो बताओ कौन सा हो गए तीनों? शाबाश। मैम राइट में क्या +1 करना पड़ेगा? या +1 करना पड़ेगा? हुआ? ऑनलाइन कोई कुछ कर रहा है? यस मैम, हो गया। शाबाश।
इसमें मिड में कोई +1 -1 नहीं आएगा। ओके चलो समय आ चुका है, मैं तुम्हें राइट करके दिखाऊं। तो कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं था इसमें। सिंपली क्या करना है ना, स्टेप 4 तक का फॉर्मूला मतलब यहाँ तक का फॉर्मूला था। दिस इज द स्टेप 4। चलो अब मुझे राइट नेम निकालना है, तो हम यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम के लिए मैंने क्या बोला यार, ये हमारा एरे था। अब इस एरे पे जब मैंने मिनिमम लगाया तो मिनिमम में किसकी पोजीशन आ गई, 7 की। तो मैक्सिमम में किसकी पोजीशन आ जाएगी, 13 की। और मैंने बोला है भाई मिनिमम में अगर क्या आ रहा है तो मैक्सिमम में क्या आएगा। तो मैं सिंपली इस एरे के बाहर गई और यहाँ जाके मैंने क्या लगा दिया, मैक्स। जैसे मैंने एंटर करा मैक्सिमम पोजीशन कितनी आ गई इसकी, 13। कि भाई जो बाद वाला अल्फाबेट कौन से नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे। बट मेरे को मुझे लॉजिक क्या है मेरा, जो बाद वाला कैरेक्टर है उसको पूरे लेंथ पे से हटा दो। मतलब अगर मैंने शर्मा का एस तक का ढूंढा है तो शर्मा के एस तक को पूरे नाम से हटा दो। तो अगर शर्मा के एस तक का हट जाएगा तो मेरा बाद का बचा हुआ नाम बच जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिया लेंथ। लेंथ ऑफ दिस में से मैंने क्या कर दिया, माइनस। यही मैंने बोला था ना, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट माइनस मैक्सिमम ऑफ स्टेप 4। स्क्रीन में देखना है अपनी, हवा में नहीं देखना, तुम लोग बता रही हूँ मैं। जैसे मैंने एंटर करा 5 आ गया, इसको हमने सिलेक्ट करके ड्रैग करा। अब शर्मा में कितने कैरेक्टर है, ये क्या दे रहा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, +1 की। भाई तूने जो शर्मा का एस हटा दिया उसको वापस ले आओ। आई ऑल्सो नीड शर्मा का एस। फिर मैंने यहाँ पे जाके क्या लिखा, राइट। किसका राइट निकालना है, टेक्स्ट का। कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रहेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बनाया वो ब्रैकेट बंद करा, एंटर करा, शर्मा, रावत, राठौर, सबका नाम सक्सेसफुली आ गया। सेम फॉर्मूला, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे दिया था वही चलाया, बट राइट ऑफ द A2, लेंथ ऑफ द A2 माइनस मैक्सिमम ऑफ द स्टेप 4, और आखिर में क्या कर दिया, +1। तो जो लॉजिक यहाँ पे दिया था सेम उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया, देख लो। देख ही लिया, इजी है, कर लिया उसने। अब उसको रील देखने का मन कर रहा है। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, व्हाट्सएप क्या चल रहा है अभी कौन सा शो आ रहा था, तो तुम्हें अभी मिड क्लास सब्सक्रिप्शन खरीदनी है, 29 रुपीज की आती है ना। फिर रात को आएगी ना, मेट्रो में पे कर देना। अभी यहाँ देख लो थोड़ा सा, डन। तो मैंने क्या कहा, अब हमें मिड नेम निकालना है। तो लास्ट टाइम निकल गया। देखो मिड नेम के लिए मैंने क्या लॉजिक करा था, मिड निकालना है किसका, क्या लॉजिक दिया था, मिनिमम से चालू करना है, मैक्स। देखो ये देखना, ये सेम लॉजिक दिखा, कुछ नहीं, ये सेम लॉजिक मैंने क्या करा, कॉपी। तो मैंने बोला था ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट। मिड नेम निकालना था, सेम फॉर्मूला क्या कर दिया, पेस्ट। क्लियर है, कॉपी पेस्ट। फिर यहाँ पे क्या है, हर जगह ना यहाँ पे स्टेप 4 बहुत देना पड़ रहा है। क्या बोला, स्टेप 4 बहुत देना पड़ रहा है। तो ये इफ एरर तक का, ये हमारा स्टेप 4 था। यहाँ तक का फॉर्मूला देख लो, कॉपी में लिखा होगा, ये हमारा स्टेप 4 था। इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी। यहाँ गई, इक्वल्स टू लगाया मैंने मिड। बोल रहा मिड निकालना है, किसका मिड निकालना है, टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट गई, टेक्स्ट की जगह मैंने क्या निकाल दिया, टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया। फिर पूछ रहा मिनिमम निकालना है किसका, स्टेप 4 का। स्टेप 4 तो मैंने कॉपी कर रखा है, यहाँ मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर बोल रहे मैक्सिमम निकालना है किसका, स्टेप 4 का। स्टेप 4 मैंने कॉपी कर रखा था, यहाँ मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर पूछ रहे मिनिमम निकालना है किसका, स्टेप 4 का। मैंने स्टेप 4 कॉपी कर रखा था, यहाँ पेस्ट कर दिया। और जैसे मैंने एंटर करा, कुमारी सिंह अग्निवंशी आ गया। किसी को स्क्रैच से फॉर्मूला चालू करना है तो हाउ इट कैन डू द फॉर्मूला, तुम स्टेप 4 तक का फॉर्मूला लिख लो, जो भी फॉर्मूला है, कॉपी द फॉर्मूला। फिर तुम लिख दो इक्वल्स टू, मिड निकालना है किसका, इसका। स्टार्ट कहाँ करना है, मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम चालू करना है, पेस्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है। फिर क्या लिखना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम चालू करना है, पेस्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है, माइनस मिनिमम, मिनिमम चालू करना है, ब्रैकेट पेस्ट करना है और बंद करना है। और जैसे ही एंटर करा तुम्हें आंसर आ गया।
और अगर एंटर करके आंसर नहीं आएगा तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर ट्राई कर लेना, सारे आंसर आ गए। तो सेम जो फॉर्मूला यहाँ पे था वही मैंने किया, बस जहां जहां मैंने स्टेप 4 लिखा था वहां वहां मैंने स्टेप 4 को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट। वही मैंने बोला, स्टेप नंबर 6 7 तक तुम समझ लो, 6 से 4 स्टेप सब में सेम है, 5th 6th 7th सब में थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, उसके लिए तुम्हें दिमाग चलाना है बस। डन, कोई इश्यूज के अंदर? आज का सेशन मैं ओवर करती हूँ बिकॉज कुछ और सेशन है, तो फिलहाल के मैं सेशन ओवर कर रही हूँ, इट्स ओवर। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम करना, तुम लोग को मैं प्रैक्टिस दे रही हूँ, वो ट्राई करना, घर से करके लाना। कल हम क्या करेंगे, लेवल 3 कंप्लीट करेंगे, लेवल 2 कंप्लीट करेंगे। वैसे मैंने तुम्हें टेस्ट बोल रखा था शेड्यूल के अंदर, बट अब मैं लेफ्ट हैंड में खत्म करने के बाद ही टेस्ट देखूंगी, प्लान करूंगी, ठीक है? डन। होमवर्क क्या है, होमवर्क देख लो गाइस, चलो कुछ तो अच्छा है तुम्हें। अरे जब मिड विदाउट मिड वाला चीज ऐसी है, वो तो अलग चीज है, वो कुछ अलग है। मिड विदाउट मिड इज विल बी यूज्ड विद लेफ्ट एंड राइट। ट्राई करा क्या, हुआ नहीं? देख लो होमवर्क, देख लो भाई, होमवर्क दिख गया तुम लोग को, मजा आ रहा होगा। क्या इजी? दो नाम है, दोनों नाम अलग कर देना। हिंट दूं? डन, होमवर्क दे दिया मैंने तुम लोग को, तुम जाओ जिंदगी का आराम लो। मैंने अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली, इसको प्रैक्टिस करो, समझ आ गया है, बस करना है इसको, बनाना बैठ के बना भी सकता है, ठीक है? थैंक यू गाइस जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कल मिलते हैं, कल आगे करेंगे।